परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। मी परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देत आहे। उपवास प्रार्थना का 10वां दिन परमेश्वर ने आज हमें इकट्ठा किया, इसके लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। उपवास आणि प्रार्थनेच्या 10व्या दिवसामध्ये परमेश्वराने आपल्याला पुन्हा एक वर एकत्र केलं म्हणून मी प्रभूच्या नावाला धन्यवाद करते। काही कारणास्तव पिछले दिनों में मुझे आपका साथ रहने के लिए नहीं हुआ, इसके लिए मैं परमेश्वर से क्षमा चाहता हूँ। काही कारणास्तव काही उपास आणि प्रार्थनेमध्ये दासांना उपस्थिती होण्यासाठी नाही झालं म्हणून ते परमेश्वराकडे क्षमा मागत आहे। पिछले दिनों में कई बातों से गुजरने के लिए भी प्रभु ने मुझे अवसर दिया। काही दिवसापूर्वी दासांना देखील खूप गोष्टींमध्ये जाण्यासाठी अवसर झाला आहे। कई बातों को देखने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। काही गोष्टी बघण्यासाठी देखील अवसर झाला आहे। कई बातों को सीखने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। दासांना काही गोष्टी या दिवसांमध्ये शिकण्यासाठी पण अवसर झाला आहे। इसके लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। म्हणून मी परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद प्रभु को प्रेम करने वाला का जीवन में परमेश्वराला प्रेम करणाऱ्या लोकांसाठी जो कुछ उनका जीवन में होते हैं भलाई को उत्पन्न करते हैं। जे काही त्यांच्या जीवनामध्ये ते त्यांच्यासाठी भलाई उत्पन्न होते। परमेश्वर भी हमारे साथ जो करते हैं वो भलाई का अलावा कुछ भी हमसे वो चाहता नहीं। परमेश्वर आपल्या जीवनामध्ये ज्या काही गोष्टी करतात त्याच्यामधून भलाईशिवाय काही उत्पन्न होत नाही। परमेश्वर जो रास्ता में लेके जाते हैं उसका रास्ता का एंड एक अच्छी बात होते हैं। परमेश्वर ज्या रस्त्याने मार्गाने आपल्याला घेऊन जातात शेवट त्याचा चांगलाच होतो। क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर कदापि बुराई कर ही नहीं सकते हैं। कारण परमेश्वर कदा पण आपल्या बरोबर वाईट करू शकत नाही। क्योंकि हमारा पिता भलाई की पिता है और ज्योति की पिता है। कारण आपला पिता परमेश्वर भलाई आणि ज्योतीचा परमेश्वर आहे। वो हमेशा हमें वो भलाई की रास्ता में लेके जाने के लिए चाहते हैं। कारण परमेश्वर आपल्याला त्या भलाईच्या रस्त्यावर घेऊन चालू इच्छितात। उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है, त्याच्यासाठी एक खूप मोठी गोष्ट आहे। अंधेरे में रहने वाला मुझे और आपको परमेश्वर ने उस प्रकाश में लाके खड़ा किया है। तुम्हाला आणि मला अंधेरेमध्ये असलेल्या गोष्टींना परमेश्वराने आपल्याला प्रकाशामध्ये उभं केलं आहे। अगर हम पिछली जिंदगी हम देखेंगे, आपली जर मागील जीवन अपन जर आपलं प्रभु यीशु मसीह को ना चाहना हुआ एक जिंदगी हमारा था, वो दिन को अगर हम सोचेंगे, जर आपण ना चाहणाऱ्या जीवनाला आपण आपल्या मागील जीवनाला पाहिलं तर जो यीशु मसीह को ना जाना हुआ एक जिंदगी हमारा था, जे येशू ख्रिस्ताला आपण न जाणणारे आपलं जे जीवन होतं, वो जीवन को जब हम याद करते हैं, त्या जीवनाला जेव्हा आपण आठवतो, हम प्रभु को यही कह सकते हैं, परमेश्वराला आपण एकच बोलू शकतो, प्रभु जो कुछ मैं हूँ जे काही मी आहे वो केवल तेरी कृपा से हूँ। केवळ तुझी कृपा आहे। उसकी कृपा का बहुताई से हमारे ऊपर हुआ, त्याची कृपेने आपण बहुताई झाली आहे। इसकी कारण आज सच्चा परमेश्वर को पुकारने के लिए, उसका नाम लेने के लिए हमें एक अवसर मिला। परमेश्वरी आपल्या जीवनामध्ये कृपा झाली म्हणून त्याची सत्यता आणि त्याला जाणण्यासाठी आणि त्याला आवाज देण्यासाठी आपल्या जीवनात बहुताईची कृपा झाली आहे। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता म्हणून हूँ। परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद वो देत आहे। जिंदा खुदा आज हमारे बीच में है। तो जिवंत परमेश्वर आज आपल्या मध्ये आहे। बाइबल कहते हैं, पवित्र शास्त्र असं म्हणत आहे, जगत की उत्पत्ति से पहला मैं तुझे मसीह में चुना हूँ। जगाच्या उत्पत्तीच्या पहिले मी तुला निवडलेला आहे। इसका मतलब मेरी और आपकी चुनाहट आज कल की नहीं है। तुमची आणि माझी जी निवड आहे ती आजची नाही। इसका मतलब मुझे और आपको प्रभु ने जब चुना उस समय में धरती में कुछ भी नहीं था, धरती नहीं था, कोई सृष्टि नहीं था। तुम्हाला आणि मला जेव्हा परमेश्वराने निवडलं तेव्हा पृथ्वीवर काही गोष्टी नव्हत्या। इसकी मतलब मेरा और आपकी यात्रा अनंत काल से शुरू हुआ और अनंत काल में खत्म होगा। म्हणून तुमची आणि माझी जी प्रवास आहे ते अनंत कालामध्ये सुरुवात झाली आणि अनंत कालामध्येच त्याची समाप्ती होईल। इसकी मतलब पृथ्वी की जिंदगी एक प्रवास की जिंदगी, म्हणून पृथ्वीवरचं जे जीवन जगणं आहे ते एक प्रवास आहे आपला। इसका मतलब हमें हमारा खुद का जगह छोड़ के हम एक प्रवास की जिंदगी में धरती पर जी रहे। म्हणून आपल्याला एक पृथ्वीवरचं जीवन प्रवासाचं आपण जीवन जगत आहे। इसके लिए मैंने कहा अनंत काल से हमारी यात्रा शुरू हुआ। म्हणून दास बोलले की आपलं जीवन जे आहे ते अनंत कालाचं जीवन आहे और अंत भी अनंत काल में ही होना है, अनंत काल का जीवन के लिए होना है। म्हणून आपला अंत पण जे आहे अनंत कालाच्या जीवनासाठीच व्हायचा आहे। यही परमेश्वर चाहते हैं। हेच परमेश्वर चाहता है। इसके लिए बाइबल बोलते हैं, जगत के उत्पत्ति से पहला मैंने तुम्हें मसीह में चुन चुका हूँ। म्हणून पवित्र शास्त्रामध्ये परमेश्वर म्हणतो की उत्पत्तीच्या आधी मी तुम्हाला निवडलेला आहे। इसका मतलब ह्याचा अर्थ आहे सृष्टि बनने से पहला हम परमेश्वर के पास ही था।
उत्पत्ति होण्याच्या आधी परमेश्वराजवळच आपण होतो. अगर नीति वचन 20 अध्याय की 27 वचन में वहां पर लिखा है मनुष्य की आत्मा परमेश्वर का दीपक है. म्हणून नीतिसूत्राचं 28 वचनामध्ये असं 20 अध्याय का 28? 20 वचनाचं 28 वचन सांगतं. जरा पढ़िएगा, जरा कोई मेरे साथ पढ़ने के लिए मदद कर दीजिएगा. नीति वचन 20 का 28. राजा की रक्षा कृपा और सच्चाई के कारण होती है और कृपा करने से उसकी गद्दी संभलती है. 20 का सकता है. 27 पढ़ो. 27. मनुष्य की आत्मा हाँ। यहोवा का दीपक है. मनुष्य की आत्मा परमेश्वर की दीपक है. मनुष्याचा आत्मा हे परमेश्वरासाठी एक दीपक आहे. इसका मतलब है याचा अर्थ आहे सृष्टि होने से पहला मेरा और आपका आत्मा परमेश्वर के सामने एक ज्योति का समान, एक दीप का समान था. तो परमेश्वर आपला आत्मा जो परमेश्वरासमोर एक ज्योती समान आहे. आमीन. उसका मतलब यही है हम आदि में परमेश्वर के पास ही था, ह्याचा अर्थ आहे की आधीमध्ये आपण परमेश्वराजवळच होतो. परंतु परमेश्वर चाहा धरती पे भेजना. परमेश्वराची इच्छा होती म्हणून आपल्याला धरतीवर इसका पाठवलं. मतलब मैं और आप धरती पे आना हमारा माता पिता की इच्छा नहीं है. आपलं धरतीवर येणं हे आपल्या माता पिताची इच्छा नाही. माता पिता एक माध्यम बन गया. कारण आई आणि वडील हे फक्त एक मार्ग बनले. मेरा माता पिता मुझे धरती पर परमेश्वर भेजने के लिए मेरा माता पिता एक माध्यम बना. आपल्याला धरतीवर पाठवण्यासाठी आपले आई वडील एक मार्ग बनले, त्याच्यासाठी माध्यम माध्यम बनले आहे. हमें परमेश्वर ने मेरा आत्मा मेरा हमें माँ का गर्भ के अंदर डाला जब भी मेरा व्यक्तित्व फायदा होने के लिए शुरू हुआ. जेव्हा आईच्या गर्भामध्ये आपल्याला टाकलं गेलं तेव्हा आपलं व्यक्तित्व वाढावं लागलं. जब तक आत्मा नहीं है उसका व्यक्तित्व नहीं है. जोपर्यंत त्याच्यात आत्मा नाही त्याच्यामध्ये व्यक्तित्व नाही. इसका मतलब है आत्मा का शुरुआत अनंत काल से परमेश्वर का हमें पास से ही शुरू होते हैं. म्हणून आपल्या आत्म्याचं जे आहे ते अनंत कालापासून त्याची सुरुवात आहे. परंतु धरती में भिन्न भिन्न आमेन 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 माँ का गर्भ में आने से कारण ये धरती में हम आमेन मिल गया. आईच्या भिन्न भिन्न गर्भामधून येऊन म्हणून आपल्याला धरतीवर येण्याचा अवसर झाला आहे. धरती में हम मिल गया. आपण धरतीमध्ये आलो सच्चा परमेश्वर से भी दूर हुआ, आणि सत्य परमेश्वरापासून पण दूर झालो. परंतु वो दयालु परमेश्वर, तो दयाळू कन्हाळू परमेश्वर, उनकी एकलौता पुत्र यीशु मसीह का कुर्बानी के द्वारा फिर से परमेश्वर को समझने के लिए एक अवसर भी मिला. पुन्हा एक बार आपल्याला त्याच्या एकुलता एक पुत्र परमेश्वर येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे त्याला समजण्यासाठी आपल्याला परमेश्वराने अवसर दिला. इसके लिए आमेन आमेन मेरा भाइयों बहनों, हे माझे प्रिय बहीण भाव, आपकी यात्रा का शुरुआत अनंत काल से हुआ. तुमची जी प्रवास आहे तो अनंत कालापासून सुरुवात झाली अभी आहे. प्रवासी का जिंदगी में हम है. जेव्हा आपण प्रवासाच्या जीवनामध्ये आहोत, हमें जाना है हमारा खुद का घर पे. आपल्याला जायचं आपल्या स्वतःच्या वो घरामध्ये. जगह है स्वयं हमारा पिता परमेश्वर रहने वाला जगह. तो स्वयं जागा है जिथे आपले पिता परमेश्वर राहत आहे. यीशु मसीह भी अपनी लोगों को एक वादा किया. येशू ख्रिस्त पण आपल्या लोकांना एकच वचन दिलं, तुम व्याकुल मत रहो, तुम्ही व्याकुळ नका व्हा, मुझ पर विश्वास करो, माझ्यावर विश्वास करा, मेरा पिता को ऊपर भी विश्वास करो. माझ्या पितावर तुम्ही विश्वास क्यों मैं करा. जाऊंगा आणि मी जाईन तुम्हारे लिए जगह तैयार कर मैं वापस आऊंगा. तुमच्यासाठी मी जागा तयार करून मी पुन्हा तुम्हाला घ्यायला येईन. क्योंकि मैं जिधर रहता हूँ तुमको भी उधर ही रहना है. जिथं मी राहत आहे तिथे देखील तुम्हाला राहायचं आहे. यीशु मसीह ने दिया हुआ एकलौता वादा यही है. येशू ख्रिस्ताने दिलेले हे अभिवचन एकच आहे. हमें क्योंकि जिधर हमारा पिता यीशु रहते हैं जिथं आपला परमेश्वर येशू ख्रिस्त राहत वहां हमको जाना है. तिथं आपल्याला जायचं आहे. वो किधर भी हो सकते. ते कुठं पण असू शकतं. बाइबल बोलते हैं हमारा परमेश्वर ऊंचाई स्वर्ग में रहते हैं. पर पवित्र शास्त्र असं म्हणत आहे की येशू ख्रिस्त उंचाईच्या स्वर्गात राहतात. इसका मतलब हम इसके लिए स्वर्ग बोलते. म्हणून आपण त्याला स्वर्ग बोलतो. इसके लिए हम बोलते हैं हम स्वर्ग में जाएंगे. म्हणून आपण बोलतो आपण स्वर्गात जाईल. मैं आपको कहना चाहता हूँ दास तुम्हाला बोलू इच्छितात, स्वर्ग में मैं जाऊंगा वो बोलने से अच्छा स्वर्गामध्ये जाईल असं बोलण्याच्या पहिले जिधर मेरा पिता यीशु रहते उधर मुझे जाना है. जिथं माझा येशू ख्रिस्त राहते मला तिथं यीशु ने वादा यही किया जिधर मैं रहता उधर तुम्हें भी रहना है. येशू ख्रिस्ताने देखील हेच अभिवचन दिलं की मी जिथं आहे तिथं तुम्हाला उसी यायचंय. बात के लिए हमको इन दिनों में तैयार होना है. त्याच गोष्टीसाठी आपल्याला ह्या दिवसांमध्ये तयार व्हायचं इसके आहे. क्योंकि कारण
हम एक आत्मा है। कारण आपण आत्मा आपको आहोत. पता है यिर्मयाह को परमेश्वर एक दिन कहा, यिर्मयाहला परमेश्वर बोलले, तुझे मैं तेरी माँ का गर्भ में आने से पहला चुना हुआ और तेरा माँ का गर्भ में ही तुझे मैं अभिषेक किया हूँ। यिर्मयाहला परमेश्वर असे बोलले की आईच्या गर्भात असण्या पहिलेच मी तुला रचलेला आहे आणि तुला अभिषेक केला आहे. हाँ, जब भी यिर्मयाह बोलते हैं, यिर्मयाह असं बोलत आहे, प्रभु मैं तो बालक हूँ, प्रभू मी तर बालक आहे, मैं तो छोटा हूँ। मी लहान आहे. परमेश्वर बोलते तू छोटा है करके कौन बोला? तू छोटा आहे असं कोण बोललं? वो पहला अध्याय में वो जो वचन पढ़ने के टाइम में हमें वो प्रफुल्लित होते हैं, ते पहिल्या अध्यायामधलं वचन वाचत असताना आपल्याला एक आनंद वाटतो, खुशी हो जाते हैं। आनंद वाटतो. प्रभु यिर्मयाह को बोल रहे, मैं तेरी माँ का गर्भ में आने से पहले ही मैं चुना हूँ। म्हणून यिर्मयाहला परमेश्वर म्हणत आईच्या गर्भामध्ये असले पहिलेच तुला मी रचलं आणि निवडलेलं आहे और माँ का गर्भ में आने का समय में तुझे अभिषेक किया हूँ। आणि आईच्या गर्भात येण्यापूर्वीच मी तुला अभिषेक केला आहे. यिर्मयाह बोल रहे मैं बालक हूँ, मी बालक आहे. परमेश्वर बोले तुझे बालक है करके कौन बोला? तू बालक आहे असं तुला कोण बोललं? इसका मतलब है परमेश्वर के नजर में हम एक एक व्यक्ति आत्मा है। म्हणून परमेश्वराच्या नजरेमध्ये आपण एक आत्मा आहोत. आत्मा छोटा बड़ा नहीं है, आत्मा लहान मोठा नाहीये, छोटा बड़ा आत्मा नहीं है। छोटा आणि मोठा आत्मा नाहीये. बच्चा का भी आत्मा सेम साइज है और बड़ा का भी आत्मा सेम साइज है। लहान लेकरांचा आत्मा देखील तसाच आहे आणि मोठ्या माणसांचा पण आत्मा. शरीर हमारा बढ़ते रहते हैं, आपलं शरीर वाढत राहतं. इसके लिए यिर्मयाह को बोला तू छोटा करके तुझे कौन बोला? म्हणून यिर्मयाहला प्रभू बोलतात तू लहान आहे असं कोण बोललं तुला? इसका मतलब है ह्याचा अर्थ एक आहे, छोटा बच्चा हमें मर जाते है, उसकी आत्मा सीधा प्रभु के पास जाते है। म्हणून जेव्हा लहान लेकरू मरण पावते त्याचा सरळ आत्मा देवाकडे जाऊन पोहोचतो. परंतु भला बुरा जो जानते हैं, जो चांगला आणि वाईटाचं हम ज्ञान ठेवत थोड़ा आहे, सा हमें ज्यादा कुछ समझ में आ जाते हैं जेव्हा आपल्याला जास्त थोडं बहुत समजायला जब भी लागतं, दुनिया का गड़बड़ में मैं और आप फंसने के लिए शुरू हो जाते हैं, म्हणून आपण जगाच्या गोष्टींमध्ये आपण गडबडीत फसायला जब भी हमारा सुरुवात होते. आत्मा में कलंक लगने के लिए शुरू हो जाते हैं। म्हणून तेव्हा आपल्या आत्म्यामध्ये कलंक लागण्याची सुरुवात इसके होते. लिए हमें वो उद्धार की वो छुटकारा का जरूरत पड़ते है। म्हणून आपल्याला उद्धाराची आणि छुटकाराची गरज लागते. इसका मतलब है त्याचा अर्थ आहे परमेश्वर मेरा और आपकी आत्मा को सही करने के लिए, शुद्ध करने के लिए ये शरीर के साथ कुछ भी कर सकते हैं। म्हणून परमेश्वर आपल्या आत्म्याला शुद्ध करण्यासाठी, पवित्र करण्यासाठी, चांगलं करण्यासाठी प्रभू आपल्या शरीरावर काही ये करू शकतात. शरीर को कुछ भी कर सकते हैं। शरीराला काही करू शकतात. परमेश्वर को इस शरीर के साथ कोई लेना देना नहीं। परमेश्वराला या शरीराशी काही एक घेणं आपकी नाही. अंदर जो आत्मा है, आपकी व्यक्तित्व है और वो आपकी पहचान है, इससे परमेश्वर को आमेन ज्यादा लेना देना है। शरीरामध्ये आपला आत्मा ठेवलाय, परमेश्वराला त्याच्याशी घेणे देणं आहे. इसके लिए हम प्रतिदिन उस आत्मा को शुद्ध करने के लिए हम अपने आप को प्रभु के पास जाना बहुत जरूर है। म्हणून प्रतिदिवस जो शरीरामध्ये आपला आत्मा ठेवला त्याला शुद्ध करण्यासाठी प्रतिदिवस आपल्याला परमेश्वराकडे समर्पण करायला इन पाहिजे. दिनों में हम उसी के लिए मन लगाना है, म्हणून या दिवसांमध्ये आपल्याला मन लावायचं प्रभु आहे. के सामने गिर पड़ना है, परमेश्वरासमोर नतमस्तक व्हायचं आहे. हमें प्रभु के सामने गिर पड़ना है। प्रभू समोर नतमस्तक प्रभु व्हायचं को आहे. बोलना है तेरे लिए हमें तैयार कर। प्रभूला बोलायचे तुझ्यासाठी आम्हाला तयार कर. ये दुनिया का गड़बड़ में फंसने के लिए हमको नहीं जाना है। म्हणून दुनियाच्या गडबडीत फसायला जायचं नाही. आज उपवास की 10वां दिन, म्हणून आजचा उपवासाचा 10वा दिवस. आज भी हम एक विषय लेके हम बात करेंगे। एक विषय घेऊन आपण बोलूया. एक व्यक्ति का विषय में आज आपको थोड़ी देर के लिए समझाना चाहता हूँ। प्रभूचे दास तुम्हाला एक व्यक्तीची गोष्ट घेऊन तुम्हाला वचनाद्वारे समजू इच्छितात. हमें उस व्यक्ति परमेश्वर के लिए किस प्रकार जिंदगी जिया, हम उसका बारे में आज सोचेंगे। तो व्यक्ती परमेश्वरासाठी कशा प्रकारे जगला आपण त्याकडे लक्ष देऊया. बाइबल में कई भक्तों का चरित्र लिखा है। पवित्र शास्त्रामध्ये खूप भक्तांच्या विषयी चरित्र लिहिले हमारा प्रभु यीशु मसीह का भी जीवन की चरित्र है। कारण आपल्या येशू ख्रिस्ताचं पण चरित्र पवित्र शास्त्रात लिहिलं गेलं प्रभु आहे. यीशु मसीह की मादरी का बिना दूसरी मादरी बड़ा नहीं है, प्रभू येशू ख्रिस्ताचं चरित्राशिवाय कुठलं दुसरं चरित्र क्योंकि नाहीये. हमारे यीशु एकदम परफेक्ट व्यक्तित्व कारण था। आपला येशू हा एकदम परफेक्ट व्यक्ती होता. फिर भी तरी पण उनका पीछा करने वाला कुछ लोगों का चरित्र ये बाइबल में लिखा है। त्याच्या मागे काम करणाऱ्या लोकांविषयी पण काही चरित्र लिहिलेलं आहे. अब परमेश्वर का वचन सुनने वाला सबको मैं यही बोलना चाहता हूँ। परमेश्वराचं वचन ऐकणाऱ्या जणांना मी एकच गोष्ट बोलू इच्छितो. प्रभु का श्रेष्ठ दास ने कहा, प्रभूच्या श्रेष्ठ दासांनी बोलले दास लोग खत्म हो जाएगा, दास संपून जातील, भविष्य वक्त भी खत्म हो जाएगा, भविष्यवक्ता देखील संपतील, परंतु एक
एक हमेशा के लिए रहने वाला एक बात है, एकच गोष्ट जिवंत राहणार ती आहे, वो है परमेश्वर और उनकी वचन। परमेश्वर आणि परमेश्वराचं जीवित वचन, वो हमेशा के लिए रहेगा। ते हमेशासाठी राहील। इसके लिए वो परमेश्वर का वचन को सुन के तरतरा के कांपते हुए उसके अनुसार चलने के लिए हमको मन लगाना है। जिवंत वचनासमोर आपण कापून थरथरून त्या वचनाला अनुसार करून चाललं पाहिजे। इसके लिए आज मैं एक आपको वचन पढ़ाना चाहता म्हणून हूँ। आज चिंतेसाठी आपण एक वचन वाचूया। दानिएल की किताब दानिएलाचं पुस्तक 6 अध्याय 6 अध्यायचं 28 वचन। 28 वचन। दानिएल की किताब 6 अध्याय 28। दानिएलाचं पुस्तक 6 अध्यायचं 28 वचन। इस प्रकार दानियल दारा और कुरुस फारसी कुरेश पारसी दोनों के राज्य के दिनों में दोनों का राज्य के दिन में सुख चैन से रहा। बाबिलोन के राजा बस दानिएल राजा दार्यावेश और कुरेश का समय में कुरेशच्या समयाला एक भाग्यवान पुरुष का जैसा जिंदगी जिया। एक महापुरुष सारखं त्यांनी जीवन जगलं। हम आज सोचेंगे, आम्ही आज विचार करूया। आपको पता है दानिएल का सामने कई राजा लोग आके गया, दानिएला समोर कित्येक राजे येऊन गेले, परंतु दानिएल वैसा का वैसा परमेश्वर में बना रहा। दानिएल परमेश्वरासमोर तसाच राहिला। दानिएल का सामने कई राजा लोग आके गया, दानिएलाच्या समोर कित्येक राजा येऊन गेले। हमें दुनिया देखा हुआ सबसे महत्वपूर्ण राजा नेबुकदनेस्सर भी आके गया। जगाला पाहिलेला महान राजा तो नबुकदनेस्सर पण त्याच्या समोर येऊन गेला। हमें वो भी गया, तो पण गेला, परंतु दानिएल बाबिलोन में एक एक सिर उठा के जिंदगी जिया। बाबिलोनच्या ठिकाणी एक मुंच मान करून आणि तो चालत राहिला। हमें वो कैसा जिंदगी जी पाया, तो कसा जीवन जगला, वो हमारे लिए एक प्रेरणा है। ते आपल्यासाठी एक प्रेरणा आहे। वही कुछ बात बोल के मैं आज की प्रचार को मैं बंद करूंगा। त्याच काही गोष्टी सांगून दास आज प्रचाराला बंद करू इच्छितात। दानिएल का किताब दानिएलाचं पुस्तक BC 616 से लेके BC 616 से लेके पर्यंत BC 535 का बीच में लिखा है। BC 535 उसका बीच में लिखा आणि है। त्याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे। दानिएल ने लिखा है इस किताब। हे दानिएलाने पुस्तक लिहिलं। दानिएल का मतलब है दानिएलाचा अर्थ आहे परमेश्वर मेरा न्यायाधिपति है। परमेश्वर माझा न्यायाधिपती आहे। दानिएल जैसे प्रभु का दास ने पहला भी बोला, प्रभूच्या दासांनी जे पहिल्यांदा सांगितलं गेलं, दानिएल एक बंदवाई में गया हुआ एक व्यक्ति है। दानिएल एक बंदीगृहामध्ये गेलेला एक व्यक्ती आहे। कई यहूदी लोग बंदवाई में बेबीलोन में चला गया। काही यहूदी लोक बेबीलोन मध्ये बंदवाई मध्ये गेले। यर्मया भविष्यवक्त जब था तेव्हा होता, हमें इस्राएल और यहूदी लोगों के लिए भविष्यवाणी किया। इस्राएल आणि यहूदी लोकांसाठी यर्मयाने भविष्यवाणी केली। उनका साथ क्या क्या होने वाला है वो सारी बात यर्मया भविष्यवक्त हमें बताया। त्यांच्या बरोबर काय काय होणार है यर्मया भविष्याद्वारे प्रकट झालं। और मन फिराने के लिए भी एक प्रभु उनको मौका दिया। मन फिरण्यासाठी देखील परमेश्वराने एक वेळ दिली, परंतु इस्राएल और यहूदी जन परमेश्वर की बात को माना नहीं। यहूदी आणि इस्राएली लोकांनी परमेश्वराच्या गोष्टींना ऐकलं नाही। मैं क्यों इस्राएल और यहूदी बोला? का इस्राएल आणि यहूदी का बोलले? क्योंकि शलोमोन के समय में इस्राएल 2 ग्रुप में बांटा गया। शलोमोनाच्या वेळेस इस्राएल लोकांना 2 भागामध्ये वाटलं गेलं। एक उत्तर दिशा में रहने वाला, एक उत्तर दिशामध्ये राहणारे और एक दक्षिण दिशा में रहने वाला। आणि दक्षिण दिशेमध्ये राहणारे। उत्तर दिशा में रहने वाला उस देश को इस्राएल कहा, आणि दक्षिणेकडे राहणाऱ्या लोकांना उत्तर दिशामध्ये राहणाऱ्या लोकांना इस्राएल बोललं गेलं। और दक्षिण दिशा में रहने वाला लोग को यहूदी कहा, आणि दक्षिण दिशेला राहणाऱ्या लोकांना यहूदी बोललं गेलं। दोनों का अलग अलग राजा है आणि वेगवेगळे राजा आहेत दोन्हीकडे। परंतु यहूदियों में से कुछ राजा लोग परमेश्वर को चाहा, यहूदी मधल्या राजांनी परमेश्वराला प्रेम केलं। परंतु इस्राएल में ऐसा कई राजा लोग, दुष्ट राजा लोग जन्म हुआ। आणि इस्रायलामध्ये खूप असे राजे झाले ते दुष्ट होते। उसमें भी आहाब सबसे दुष्ट, आणि त्याच्यामध्ये सर्वात दुष्ट म्हणजे आहाब।
आहाब सबसे दुष्ट। आहाब सगळ्यात दुष्ट। ऐसे दक्षिण यहूदी में भी एक दुष्ट राजा है, उसका नाम है मनस्से। आणि दक्षिणेमध्ये देखील असा राजा आहे, त्याचं नाव आहे मनसे। ये दोनों बहुत दुष्ट राजा लोग हैं। हे दोघंही दुष्ट राजा आहेत। मेरे को ये लोग दोनों का चरित्र जब भी पढ़ेगा या दोन्ही राजांचे जेव्हा चरित्र आपण वाचतो थोड़ा अजब लगते हैं। तेव्हा आश्चर्य वाटतं। ये दोनों को परमेश्वर ने मन फिराने के लिए मौका दिया। दोन्हीही राजांना मन फिरवण्यासाठी परमेश्वराने दुष्ट अवसर होने के बाद भी मन फिराने के लिए मौका दिया। दुष्ट असताना देखील परमेश्वराने मन इसका फिरवण्यासाठी मतलब है ह्याचा अर्थ आहे परमेश्वर आखिरी तक एक व्यक्ति को मन फिराने के लिए मौका देते हैं। म्हणून परमेश्वर शेवटपर्यंत त्याला मन फिरवण्याचा अवसर देत आहे। आमेन। परमेश्वर का एक्शन तुरंत कोई एक्शन नहीं है उनका। परमेश्वराची जी क्रिया आहे ती तुरंत नाही होत, वो इंतजार करके उसके बाद एक्शन में आ लेते हैं। म्हणून परमेश्वर वाट बघून बघून मग क्रिया करायला सुरुवात करतात। उसके लिए एक आमेन उदाहरण में और आप, त्याच्यासाठी एक उदाहरण आहे तुम्ही आणि मी। क्योंकि आज हम प्रभु में है, आज आपण प्रभू मध्ये आहोत, क्योंकि प्रभु ने हमें मन फिराने के लिए एक मौका दिया। म्हणून प्रभूने आपल्याला एक मन फिरवण्याचा अगर तुरंत अगर उनकी एक्शन रहता तो हम कभी भी उठ जाता था, जर परमेश्वराने तुरंत जर क्रिया केली असते तर आपण मरण गेलो असतो। परंतु मौका दिया, परंतु हे मौका दिया। ऐसे ही दुष्ट राजा आमेन लोग आहाब जैसा राजा को भी मौका दिया। म्हणून दुष्ट आहाब राजांना देखील परमेश्वराने एक वेळ दिली। इनके बीच में बहुत सारा भविष्यवक्त लोग आया, ह्याच्यामध्ये खूप सारे भविष्यवक्ता आले। आखिरी जरमाया शेवटी यर्माया आमेन वो लोग परमेश्वर का बातों को सुना ही नहीं। त्यांनी परमेश्वराच्या गोष्टींना ऐकलं नाही। क्लियर जरमाया ने भविष्यवाणी किया। क्लियर यर्माया भविष्यवक्त्याने भविष्यवाणी केली। 70 साल के विषय में भविष्यवाणी किया, 70 वर्षाविषयी भविष्यवाणी केली, फिर भी वो लोग नहीं माना। तरी देखील त्यांनी मान्य नाही। एक दिन आमेन सीधा बोला, हमें बेबीलोन का राजा तुम्हारे ऊपर हमें टूट पड़ने के लिए आ रहा है। एकदा तुरंत असे बोलला की बेबीलोनचा राजा तुझ्यावर परमेश्वर टूट पडेल, परंतु जब भी सुना नहीं। तरी पण ऐकलं नाही। एक दिन आया बेबीलोन का राजा, एक दिन बेबीलोनचा राजा आला, नेबुकदनेस्सर आया, नेबुकद राजा आला, आमेन यरूशलेम को तमाम किया, यरूशलेमाला तमाम केलं, इस्राएल को और यहूदियों को मारा पीटा, यहूदी आणि इस्रायल लोकांना मारलं, आमेन कई यहूदियों को बंदी बना के लेके गया, कितीतरी यहूदी लोकांना बंदीगृहामध्ये टाकलं, आमेन का बंदी बना के हमें बेबीलोन में लेके गया। बंदी बनून बेबीलोन मध्ये घेऊन गेले। उसमें से एक व्यक्ति है दानियल, त्याच्यामधला एक आहे व्यक्ती दानियल, हमें दानियल को भी बंदी बना के लेके गया। दानियलला पण बंदी बनून घेऊन उसके गेले। साथ 3 उनके दोस्त लोग हैं, त्याच्या संगती त्याचे 3 मित्र आहेत, शद्रक मेशक अबेदेnego। शद्रक मेशक आणि अबेदेnego। ये चारों लोग जवान था। आणि हे चारों लोक चौघ जण तरुण हमें होते। बेबीलोन के लोगों को आमेन इन लोग अच्छा लगे, इनको पकड़ के लेके जाते हैं, कुछ काम कर सकते हैं लोग। बेबीलोनच्या लोकांना चांगलं वाटलं कारण हे तरुण आहेत तर त्या ठिकाणी ते काम करतील। बेबीलोन में गया, बेबीलोन मध्ये नेलं। दानियल जैसा बेबीलोन में प्रवेश किया, दानियल जसा बेबीलोन मध्ये प्रवेश केला, वो मैं परमेश्वर का जन हूँ ये बात वो भूला नहीं। मी परमेश्वराचा जन आहे त्याने हे कधी विसरलं नाही। वो कदापि वो परमेश्वर ने दिया हुआ वो जो ज्योति उसका दिल में जो जल रहा था उसको भूला नहीं। दानियेलाच्या हृदयामध्ये ते परमेश्वराचा प्रकाश जे प्रज्वलित होतं ते कधी त्याने विसरले नाही। मैं कौन हूँ ये दानियल भूला नहीं। मी कोण आहे दानियल कधी विसरला नाही। परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना और बुलाया ये भी हमें दानियल भूला नहीं। दानियेलाला का बोलवलं आणि का निवडले हे देखील त्यांनी कधी विसरले नाही। इसके लिए उसने दानियल जैसा बेबीलोन में प्रवेश किया। जेव्हा दानियल बेबीलोन मध्ये प्रवेश केला वो परमेश्वर के लिए जीने के लिए मन लगाया, तेव्हा त्यांनी परमेश्वरासाठी जगण्यासाठी मन लावलं। इसका मतलब है याचा अर्थ आहे हम कहीं भी क्यों ना हो, आपण कुठेही कसे असो, हम परमेश्वर के लिए जीने के लिए मन लगाना है। म्हणून आपण परमेश्वरासाठी जगण्यासाठी परंतु मन लावलं कभी पाहिजे। कभी कधी कधी जैसा देश है ऐसा वेश हो जाता है जसं हमारा। देश तसं भेष होतं। हम जैसे हमें देश बदल जाते हैं, हम भी उस देश का जैसा हो जाते हैं। जेव्हा आपण आपले देश बदलतो म्हणजे गाव बदलतो त्याच्याच रीतीने आपणही वागायला सुरुवात करतो। कदापि हमारा व्यक्तित्व वैसा बनने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया। कधी पण आपलं व्यक्तित्व तसं बदलण्यासाठी परमेश्वराने बोलवलेलं नाही। परमेश्वर के लिए जीने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। परमेश्वरासाठी जगण्यासाठी प्रभुने आपल्याला इसके लिए बोलवलं। दानियल जैसा बेबीलोन में गया, जसं दानियल लगेच बेबीलोन मध्ये गेला, उसने लिया हुआ सबसे पहला निर्णय, त्यांनी घेतलेला पहिला निर्णय, मैं अपने आप को शुद्ध रखूंगा। मी स्वतःला शुद्ध ठेवेल। बहनों भाइयों, बहीण आणि भाऊ जण, मेरा और आपका पहचान पवित्रताई में है। आप तुमचं आणि माझं जे ओळखणं आहे ते पवित्रताईमध्ये आहे। देखो दानियल ने क्या निर्णय लिया, पहला देखा 8 वचन जरा पढ़िएगा जरा। दानियेलाने काय निर्णय घेतला, पहिल्या अध्यायाचं 8 वचन वाचूया।
परंतु दानिएल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर अपनी वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर उसका पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए इसलिए उसने खोजों के प्रधान से बैबिलोन में दानिएल प्रवेश करते करते एक निर्णय लिया। दानियल बॅबिलोन मध्ये प्रवेश करता करता एक त्यांनी निर्णय घेतला, क्योंकि अभी दानिएल खुद की देश में नहीं है, कारण दानियल आता स्वतःच्या देशामध्ये नाहीये, यरूशलेम में नहीं है, यरूशलेम मध्ये नाहीये, इस्राएल में नहीं है, इस्रायलमध्ये नाहीये, वो बंधुआई में हमें बैबिलोन में गया है। तो बंदीगृहामध्ये बॅबिलोन मध्ये आहे। वो बैबिलोन में परमेश्वर का कोई नियम नहीं है, बॅबिलोन मध्ये परमेश्वराची कुठली व्यवस्था नियम नाहीये। परमेश्वर का नियम का खिलाफ चलने वाला लोग बैबिलोन में रहते हैं। कारण बॅबिलोन मध्ये परमेश्वराच्या विरोधामध्ये काम करणारी लोक आहेत। हमें बैबिलोन में हमें परमेश्वर का वचन का खिलाफ ही काम चल रहे, कारण बॅबिलोन मध्ये परमेश्वराच्या वचनाच्या विरुद्ध काम चालू आहे। उसका बीच में त्याच्यामध्ये दानिएल ने समझ लिया, दानिएलने विचार केला, मुझे परमेश्वर के एक प्रकाश बन के रहना, म्हणून मला परमेश्वराचा एक प्रकाश बनून जगायचं अगर आहे। अंधेरे का बीच में अगर मैं जाऊंगा, अंधेऱ्याच्या मध्ये जर आपण जाऊया, अगर प्रभु ने मुझे कहा है मैं प्रकाश हूँ, जर परमेश्वराने म्हटलंय की मी प्रकाश आहे, वो प्रकाश बन के मुझे इस धरती पर रहना है। म्हणून तो प्रकाश बनून मला ह्या धरतीवर जगायचं इसके लिए आहे। उसने सबसे पहला निर्णय यही लिया, सगळ्यात पहिले त्यांनी एकच निर्णय मैं घेतला, अपने आप को पवित्र रखूं। म्हणून मी स्वतःला शुद्ध ठेवेल। इसका मतलब है याचा अर्थ आहे, बहनों भाइयों, बहीण आणि भाऊजन, हमें ये दुनिया में जीने का समय में या जगामध्ये आपल्याला जगत असताना हमें पवित्रताई में जिंदगी जीने के लिए अपने जीवन को समर्पण करना है। म्हणून आपल्याला पवित्रताईमध्ये जगण्यासाठी आपल्याला स्वतःला समर्पण करायचं आहे। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। आपल्याला स्वतःला परमेश्वराच्या हातात सोपायचं आहे। जैसे कि एक मछली समुद्र की पानी में रहते, जसे एक समुद्रामध्ये एक मासा राहतो, खारा पानी में रहते, खाऱ्या पाण्यामध्ये राहत आहे, उसका दुनिया वो खारा पानी है, सगळं समुद्राचं पाणी खारं आहे, वो 24 घंटा खारा पानी में रहते, 24 तास खाऱ्या पाण्यामध्ये राहते। परंतु वो खारा पानी में रहने वाले उस मछली को जब उठाते, जेव्हा त्या खाऱ्या पाण्यामध्ये असलेल्या माशाला आपण उचलतो, वो हमें उठा के उसको साफ करके जब हम उसकी खरी बनाते हैं, जेव्हा त्याला साफ करून आपण त्याची करी बनवतो, उसको नमक डालना जरूर पड़ते। त्याला मध्ये मीठ टाकणं हे गरजेचं पडतं। क्यों? का? 24 घंटा नमक का पानी में रहते, तरी 24 तास खाऱ्या पाण्यामध्ये राहत आहे, 24 घंटा नमक का पानी, 24 तास खाऱ्या पाण्यामध्ये इसका राहत आहे। मतलब यही है, याचा अर्थ एकच आहे, 24 घंटा खारा पानी में रहते हुए भी पानी का थोड़ा अंश भी उस मच्छी का अंदर नहीं जाते। याचा अर्थ असाच आहे, 24 तास खाऱ्या पाण्यामध्ये असून देखील त्या माशाने एक थेंब देखील त्या खाऱ्या पाण्याचं पिला नाही किंवा घेतला नाही। अगर वो पानी अगर उसका अंदर गया, जर ते पाणी त्याच्या आत गेलं, उसकी मरण हो जाते। त्याचं ते मरण होतं। इसके लिए वो क्या करते, खारा पानी में रहते फिर भी पानी का इतना अंश भी उसका शरीर में जाने के लिए नहीं देते। म्हणून ते खाऱ्या पाण्यामध्ये राहते पण ते एक पाण्याचा थेंब शरीरात जाऊ देत। इसके लिए मच्छी का हमें आप रसा बनाने के टाइम उसको आपको हमें नमक डालना पड़ते। म्हणून तुम्ही मच्छीची करी जेव्हा बनवता त्याच्यामध्ये मीठ टाकणं हे आवश्यक फ्राई आहे। करने के लिए मच्छी में हम नमक में डुबा के रखना पड़ते, फ्राय करण्याच्या वेळेस मिठामध्ये टाकून ठेवावं लागतं, क्योंकि वो मच्छी के अंदर कोई खारा अंश नहीं जाएगा, कारण माशामध्ये कुठलंही खारं क्योंकि गोष्टी उसको नसतात। पता है, उस मच्छी को पता है अगर ये खारापन मेरा अंदर जाएगा तो मेरा डेड बॉडी गिरना जरूर है। कारण त्या माशाला माहिती आहे, जर मी हे खारं पाणी पिलं तर माझी मृत्यू आहे। बहनों भाइयों, मैं और आपका चुनावट और बुलाट अगर भूल के अगर बैठेगा, जेव्हा तुमचं आणि माझं बोलणं जर आपण विसरून बसलो, हम भी इस धरती पर एक डेड बॉडी के समान है। म्हणून आपण या धरतीवर एक मरणासारखा आहोत। हमारा अस्तित्व, हमारा जो बात हम भूल चुका है, जे आपलं अस्तित्व आहे ते आपण विसरलो आहे। आखिरी दिन में विश्वासी लोग दुनिया का साथ मेल करके जिंदगी जीने के लिए कोशिश कर रहे हैं। त्या शेवटच्या क्षणाला सगळेजण जगाच्या सारखे जगण्यासाठी मन लावले आहे। हमें बहुत सारे कलीसिया दुनिया का बातों को अपनी हमें अंदर लेके हमें जीवन जीने के लिए कोशिश कर रहे हैं। खूप सारी कलीसिया जे आहे जगाच्या गोष्टींना घेऊन स्वतःमध्ये जगण्याचा प्रयत्न करत आहे। आपको मैं एक बात बताऊं, मला एक गोष्ट बोलू, ये परमेश्वर का जब भी नियम दिया, हे परमेश्वराने जेव्हा नियम दिलं, शुरुआत का नियम मूसा से शुरू हुआ। सुरुवातीचा नियम मूसाचं झालं। सिनाई पहाड़ पर परमेश्वर नियम देने के लिए शुरू किया। सिनाई पर्वतावर परमेश्वर
परमेश्वराने नियम द्यायला सुरुवात वो केली कहीं नियम देते चला गया। आणि कितीतरी नियम देत गेले. वो नियम देने का समय में ते नियम देत असताना परमेश्वर को पता नहीं था कि आगे दुनिया क्या कैसा कैसा बदलेगा। परमेश्वराला माहित नव्हतं का पुढे चालून जगाचं काय काय बदलणार आहे. परमेश्वर को सब पता है। परमेश्वराला सर्व काय माहिती आगे आहे. 1000 साल में क्या होने वाला धरती पर है, परमेश्वर को पता है। 1000 वर्षानंतर धरतीवर काय होणार आहे परमेश्वराला माहिती आहे. नियम परमेश्वर बोलने के समय में परमेश्वर को पता है 2000-3000 साल बीत जाएगा, पृथ्वी की अवस्था क्या हो गए परमेश्वर को पता है। परमेश्वराला माहिती आहे 2003 वर्ष झाल्यानंतर या जगाची परिस्थिती काय होईल परमेश्वराला चांगल्या रीतीने माहिती आहे. कितना टेक्नोलॉजी बढ़ेगा वो भी परमेश्वर को पता था। कितीतरी तंत्रज्ञान सगळं वाढत गेलं तरी परमेश्वराला माहिती आहे. लोगों के अंदर कितनी ज्ञान बढ़ेगा ये भी मेरा परमेश्वर को पता है। आपल्या परमेश्वराला आपल्या लोकांमध्ये मनुष्यामध्ये किती ज्ञान वाढेल हे फिर देखील भी माहिती आहे. परमेश्वर हमारे लिए एक नियम दिया। तरी पण देखील परमेश्वराने आपल्यासाठी क्यों एक मालूम नियम है? दिले. का माहितीये? क्यों मालूम है? का माहितीये? उनका पीछा करने वाला मैं और आप दुनिया का टेक्नोलॉजी का पीछे ना जाए, बल्कि हम उसकी आज्ञा में बना रहे। परमेश्वराने हे नियम आपल्याला ह्याच्यासाठी दिले की दुनियामध्ये चालणाऱ्या टेक्नॉलॉजी म्हणजे तंत्रज्ञान चालणाऱ्या त्या गोष्टींवर आपण कधी पळू नये म्हणून. हमें परंतु आजकल की मॉडर्न की दुनिया का विश्वासी लोग मॉडर्न सोच को ला रहे। आता मॉडर्न राहणाऱ्या म्हणजे नवीनीकरणामध्ये चालणाऱ्या जगाच्या गोष्टींना आता आपण घेत आहोत. इसके लिए हमें बहुत सारे विश्वासी लोग, बहुत सारा कलीसिया टेक्नोलॉजी आमेन आमेन बढ़ रहे हैं। इसके लिए कलीसिया में भी आमेन आमेन कई नियमों को हमें बदल रहे। म्हणून कलिशामध्ये पण देखील जे नवीनीकरण जगामध्ये होत आहे त्या सर्व गोष्टी कलिशामध्ये घेऊन लोक काम करू लागले आहेत. इसके लिए कलीसिया और आमेन आमेन दुनिया में कुछ फर्क नहीं रहा। म्हणून आता जगामध्ये आणि कलिशामध्ये काय थोडसा फार फरक नाही राहिला. आता हमें मेरा कहने का मतलब है बहनों भाइयों, दासांचं बोलण्याचं तात्पर्य एकच आहे. परमेश्वर का वचन सुनने वाला हम परमेश्वराचं वचन ऐकणारे आपण दुनिया में रहते हुए एक अलगाव की जिंदगी जीने का। म्हणून जगामध्ये राहत असताना एक वेगळं जीवन जगलं पाहिजे. लेवी का किताब 19 अध्याय का पहला दूसरा वचन में प्रभु कहते हैं, लेवीचं पुस्तक त्याचं 19 अध्याय 19 अध्याय त्याचं उसका पहला दूसरा पहिलं दुसरं वचन वाचूया. जरा पढ़िएगा। इज़राइलों की सारी मंडली से कह हाँ। कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। तुम अपनी अपनी माता और अपने पिता का बस। भय मानना। बस इस्राएल की मंडली को ये कहा, इस्रायलच्या मंडळीला हे बोल, तुम पवित्र बनो तुम्ही पवित्र व्हा जैसा मैं पवित्र हूँ। जसं मी पवित्र आहे. परमेश्वर कहते हैं पवित्र बनो। परमेश्वर बोलत आहे पवित्र व्हा. इसका मतलब है याचा अर्थ आहे पवित्र बनने के लिए हम समर्पण करने का। पवित्र बनण्यासाठी आपल्याला स्वतःला समर्पण करायचं. वो मैं बोलता हूँ एक झटके में नहीं होगा, मी बोलत आहे, दास असं बोलत आहे, हे तुरंत नाही होणार, लगेच एक नाही दिन में होणार. भी नहीं होगा। वो एका- परमेश्वर को पता है। हे एका दिवसात पण होणार नाही. हे इसके लिए परमेश्वराला बोला माहिती मैं आहे. जैसा पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। म्हणून मी जसं पवित्र आहे तसं तुम्ही देखील पवित्र इसका बना. मतलब प्रभु कह रहे बनो, बनने के लिए कह रहे। म्हणून परमेश्वर बोलत आहे बना म्हणजे तयार व्हा. इसका मतलब हम हमारा काम को नहीं छोड़ना है। म्हणून आपल्या कामाला आपल्याला सोडायचं नाही. प्रभु बोलते पवित्र बनने के लिए आमीन कोशिश करो। म्हणून परमेश्वर बोलत आहे पवित्र होण्यासाठी तयारी करा. इसका मतलब एक निर्णय हमको लेना है। म्हणून आपल्याला एक निर्णय घ्यायचा आहे. खुद की शक्ति से हमको पवित्र नहीं बन सकते, आपल्या स्वतःच्या ताकदीने बलाने नाही होऊ शकत, परंतु एक निर्णय ले सकते। एक निर्णय घेऊ शकतो. जैसा दानियल ने निर्णय लिया, जसं दानियेलाने एक निर्णय घेतला, मैं राजा का साथ बैठकर भोजन नहीं करूंगा। म्हणून मी एका त्या राजाबरोबर बसून मी जेवण घेणार नाही. अगर लिया तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। मी जर घेतलं तर मी अशुद्ध इसके होईल. लिए वो जगह को छोड़ के चला वो। त्या जागेला सोडून तो चालला. इसका मतलब है ह्याचा अर्थ आहे परमेश्वर कुछ जगह पे जाने के लिए मना कर रहे, वो नहीं जाने का। जर परमेश्वर कुठे जाण्यासाठी मना करत आहे तिथं नाही जायचं. जिधर जाने के लिए कह रहे उधर जाने का। जिथं जाण्यासाठी अनुमती आहे तिथे जा. जो काम में हाथ डालने के लिए प्रभु मना करे उसमें नहीं डालने का, जर त्या कामामध्ये प्रभू हात न टाकण्यासाठी सांगत आहे तर नाही क्योंकि टाकायचं. उधर से दूर रहने का। त्यापासून दूर राहायचं आहे. कभी कभी हम ऐसे ही काम करते हैं, कधी कधी आपण असे काम करतो. हम विश्वास में कहीं बड़ा है करके हम क्या करते हैं उधर उधर ही जाके बैठ जाते हैं। विश्वासामध्ये खूप मोठे आहेत म्हणून आपण तिथंच जाऊन बसतो. आपको पता है तुम्हाला माहित आहे का व्यभिचार छोड़ के भागने के लिए बोला है। व्यभिचार सोडून पळण्यासाठी
बोलण्यासाठी सांगितलं आहे. पैसा का लालच छोड़ के भागने के लिए बोला है. पैशाची लालच बोलण्यासाठी पळून जायला ये सांगितलं. दो चीज को छोड़ के भागने के लिए कहा है. ह्या दोन गोष्टीला बघून पळण्यासाठी सांगितलं. व्यभिचार छोड़ के भागो. व्यभिचार सोडून पळा. क्यों बोला भागने का? कशासाठी सांगितलं पळा? वहां पर अगर आप रुका, त्या समयाला तुम्ही तिथे उभे राहा. वहां पर आप बोलेगे मैं बहुत आमेन, बहुत आमेन, आत्मीय में आमेन, बहुत आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ. जर आपण असा विचार करू की मी आत्म्यामध्ये खूप बलवंत आहे, हो सकते हैं परीक्षा में आप गिर सकते हैं. हो सकता है की तुम्ही परीक्षामध्ये पडू आप शकता. परीक्षा में गिर के आपका पवित्र जिंदगी नुकसान हो सकते हैं. त्या पवित्र जीवनाला आपण नाश करू शकतो त्या अवस्थेमुळे. इसके लिए व्यभिचार छोड़ के भागने के लिए कहा है. म्हणून व्यभिचाराच्या अवस्थेला सोडून पळून जायला सांगितलं इसके आहे. लिए जोसेफ ने भागा छोड़ के. म्हणून योसेफाने पळाला. लुंगी पोटीपर का पत्नी का हाथ में देख के भाग गया. म्हणून योसेफ आपली लुंगी पोतीफरच्या पत्नीच्या हातामध्ये देऊन पळून गेला. वहां से भागने के आपको, तिथून तुम्हाला पळायचंय. आपको ज्यादा वहां पर आमेन आमेन कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करने का जरूरत नहीं है. म्हणून तिथे उभा राहून तुम्हाला कुठल्या गोष्टीची माहिती काढायची गरज नाही. आपके लिए वो खतरा हो सकते हैं. त्यासाठी ते एक खूप भयानक गोष्टी होऊ मेरा शकतात. कहने का मतलब है बहनों भाइयों, दासांचं बोलण्याचं तात्पर्य एक आहे. प्रभु के लिए एक पवित्र जिंदगी जीने के लिए एक निर्णय ले लो. एक परमेश्वरासाठी पवित्र जीवन जगण्यासाठी एक निर्णय घ्या. ये आपकी ये जो निर्णय, तुमचा हा एक निर्णय, परमेश्वर आपको मदद करेगा परमेश्वर तुम्हाला त्याच्यासाठी मदत और करेल. परमेश्वर और भी आगे आपको लेके चलेगा. आणि परमेश्वर तुम्हाला पुढे पुढे घेऊन चल. दानियल का शुरुआत का जिंदगी वो खुद को भूला नहीं हुआ. दानियल स्वतःच्या जीवनाला कधी विसरलं नाही. पहला पत्रस की पहला अध्याय का 10-11 वचन में लिखा है. पहिल्या पत्राचं पहिल्या अध्यायाचं 10 आणि 11-12 वचनामध्ये वो बोललं वचन आहे. मैं आपको पढ़ाना चाहता ते हूँ. वचन वाचूया आपण. पहला पत्रस पहला अध्याय का 10 और 11. इसी उद्धार के विषय में हाँ। उन भविष्यवक्ताओं ने हाँ। बहुत खोजबीन दूसरा पत्रस पहला अध्याय का 10-11. इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यज्ञ करते जाओ, यत्न करते जाओ. क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो यदि तुम ऐसा करेंगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, कभी भी ठोकर नहीं खाओगे, वरना इसी रीति से तुम हमारे प्रभु तुम अपना प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश कर पाओगे. परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ. परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देता. हे भाइयों, हे माझे प्रियजनो, तुम्हारा बुलाया जाना तुम्हाला बोलवलेल्या गोष्टी और तुम्हारा चुना जाना, तुमचं निवडणं, इसको सिद्ध करने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहो. त्याला सिद्ध करण्यासाठी नेहमी तुम्ही प्रयत्न करत राहा. इसका मतलब है याचा अर्थ आहे प्रभु ने मुझे क्यों चुना, प्रभुने मला का निवडलं आहे, प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया, प्रभुने मला कशासाठी बोलवलं, ये बात आपको पता है. हे तुम्हाला माहित आहे. ये बात को आपको सिद्ध करने के लिए प्रयत्न करते रहना है. हे गोष्टी तुम्हाला सिद्ध करण्यासाठी नेहमी प्रयत्न केलं पाहिजे. मैं आपको पूछना चाहता हूँ, दास तुम्हाला विचारत आहे, परमेश्वर ने आपको कोई काम के लिए बुलाया ना. परमेश्वराने तुम्हाला कुठल्या ना कुठल्या उद्देशासाठी कामासाठी कोई बोलवलं आहे तो ना? काम के लिए परमेश्वर आपको चुना है ना. कुठल्या तरी कामासाठी तुम्हाला निवडलं आहे ये ना? बात को भूलने का नहीं हे कधी पण हे विसरायचं नाही. और उसको सिद्ध करने के लिए हमेशा प्रयत्न करते त्या रहने का. गोष्टीला सिद्ध करण्यासाठी नेहमी प्रयत्न करायचा. इसका मतलब है त्याचा अर्थ आहे प्रयत्न मुझे और आपको करना है. प्रयत्न तुम्हाला आणि मला करायचा आहे. हाँ, प्रयत्न मुझे और आपको करना है. प्रयत्न तुम्हाला आणि मला करायचा आहे. भूलने का नहीं. क्यों परमेश्वर ने चुना? का विसरायचं नाही? परमेश्वराने का अगर निवडलं? ऐसा करोगे तो असं जर केलं तर परमेश्वर का राज्य में परमेश्वराच्या राज्यामध्ये आदर का साथ प्रवेश करेगा. आदरच्या सहित तुम्ही प्रवेश करता. बहनों भाइयों, बहीण आणि भावांनो, प्रभु के लिए एक निर्णय ले लो. परमेश्वरासाठी एक निर्णय घ्या. पवित्र जिंदगी. पवित्र जीवन. आपको पता है हमारा प्रभु यीशु मसीह भी एक पवित्र जिंदगी जिया. तुम्हाला माहित आहे का आपला प्रभू येशू ख्रिस्त पण एक पवित्र जीवन जगले. वो जीने वाला दुनिया भी हम जीने वाला दुनिया का जैसे ही था. ते जगणारं जीवन पण ते आपल्यासारखं जीवन
होतं. वो भी हमारे जैसा मनुष्य बन के धरती पर आया. येशू ख्रिस्त देखील आपल्या समान मनुष्य बनून धरतीवर आले. हमारा जो गुरु यीशु है ना, आपले जे येशू गुरु आहेत ना, केवल बोल के नहीं गया, कधी केवळ बोलून नाही गेले, वो जी के दिखा के गया. ते आपल्या कृतीमध्ये करून दाखवलं. वो कैसा जिंदगी जीना है मुझे और आपको दिखा के गया. तुम्हाला आणि मला कसं जगायचं ह्या सर्व गोष्टी ते दाखवून इसके गेले. लिए हमें पत्रस कहते हैं उसका पद चिन्ह पर हमें चलना है. म्हणून पेत्र म्हणत आहे की येशू ख्रिस्ताच्या पदचिन्हावर आपल्याला चालायचं आहे. पद चिन्ह मतलब है पदचिन्ह याचा अर्थ आहे यीशु का जैसा धरती पर कोई भी जिंदगी नहीं जिया, येशू ख्रिस्तासारखं या धरतीवर कोणी जीवन जगलं नाही वही सही जिंदगी जिया. आणि तेच एक सही जीवन जगलं. वही जीवन मुझे और आपको जीना है. हे जीवन तुम्हाला आणि मला जगायचं आहे. यही पत्रस आमीन वहां पर कहते हैं. हेच पेत्र तिथे बोलत इसका आहे. मतलब है याचा अर्थ आहे यीशु भी मेरा और आपका जैसा शरीर में आया. तुमच्या आणि माझ्यासारखे येशू ख्रिस्त आपल्या शरीरात आले. एक नहीं था, एक नव्हतं, उसका शरीर में पाप नहीं था, त्याच्या शरीरामध्ये पाप नव्हतं, पर बाकी सब कुछ अनुभव किया. या सगळ्या गोष्टी अनुभव केल्या. इसका मतलब यीशु को पाप करने के लिए मौका नहीं मिला, ऐसे कहते हैं. याचा अर्थ असा आहे का येशू ख्रिस्तांना पाप करण्याचा अवसर म्हणजे वेळ झाला नाही का? ऐसा नहीं मिला क्या? असं मिळालं नाही का? मिला, झाली, फिर भी नहीं किया. तरी पण देखील त्यांनी पाप केलं. क्यों नहीं किया? का नाही केलं? उन्होंने बुलाने में धरती पर आने का मकसद क्या है? त्यांनी कदा पण विसरलं नाही की धरतीवर येण्याचा त्यांचा उद्देश काय उन्होंने होता. हमेशा कहा त्यांनी हे नेहमी बोलले, मेरा पिता का इच्छा पूरा करना मेरा खाना पीना. माझ्या पित्याची इच्छा पूर्ण है माझा खाणं आणि पिणं मैं आहे. धरती पर इसके लिए आया, त्या मैं धरतीवर याच्यासाठी आलो. मेरा बाप की मर्जी को पूरा करना. माझ्या पित्याची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी, बाप की, मेरी बाप की इच्छा को पूरा करना. माझ्या पित्याची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी. उनका दिल और दिमाग में एक ही सोचे, पिता का इच्छा को मुझे पूरा करना है. मनात आणि हृदयात एकच उद्देश आहे की माझ्या पित्याची इच्छा पूर्ण करायचं आहे. हमें दिमाग और दिल में कई बात चलते, आपल्या मनामध्ये आणि हृदयामध्ये बऱ्याच काही गोष्टी परंतु चालतात. यीशु का दिल और दिमाग में एक ही सोच और एक ही चिंता, येशू ख्रिस्ताच्या मनामध्ये आणि हृदयामध्ये एकच चिंता, मेरा पिता का मर्जी को पूरा करना. माझ्या पित्याची इच्छाला पूर्ण करायचं. वो पिता का मर्जी कुछ भी हो, त्या पित्याची इच्छा काही असू दे, देह को भी त्यागना क्यों ना हो, देहाला का त्यागायचं उसके असेल, लिए भी तैयार हुआ ते वो. त्याच्यासाठी देखील तयार झाले. बहनों भाइयों, प्रिय माझे बहीण आणि भाऊ, हमारा भी दिल दिमाग में वो यीशु का वो जो आग है ना, जलना का है. म्हणून आपल्या मनात आणि हृदयामध्ये देखील त्या परमेश्वराची ज्योती जळणं गरजेचं वो आहे. भी मनुष्य का जैसा रहा ते धरती पण पर. मनुष्य धरतीवर असताना मनुष्याच्या रूपात ते उनको भी राहिले. मौका मिला, त्यांना पण वेळ आली तशी, परंतु वो एक अलग जिंदगी जिया. ते एक वेगळं जीवन जगले. वो क्या किया मालूम है? त्यांनी काय केलं माहितीये का? उनकी प्रभाव दुनिया को पर डाला. त्यांनी स्वतःची प्रभुता दुनियावर टाकली, जगावर प्रभाव टाकली. प्रभाव 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 त्यांनी टाकला. यीशु मसीह अपना प्रभाव दुनिया में डाला, दुनिया का प्रभाव उसको पर गिरने के लिए नहीं दिया. येशू ख्रिस्ताने आपला प्रभाव जगावर टाकला, जगाचा प्रभाव आपल्या स्वतःवर नाही घेतला. हाँ, इसके लिए वो वेश्यावृत्ति करने वाला स्त्री भी बदल गया. म्हणून वेश्यागिरी करणारे म्हणजे त्या स्त्रिया देखील त्यांना बघून बदली झाल्या. हाँ, यीशु को भी ऐसा ही स्त्री लोग मिला. येशू ख्रिस्ताला देखील अशा स्त्रिया जण भेटल्या. वो स्त्री का प्रभाव यीशु को पर नहीं गिरा, त्या स्त्रियांचा प्रभाव येशू ख्रिस्तावर पडला परंतु नाही. यीशु का प्रभाव उस स्त्री को पर गिरा. त्या येशू ख्रिस्ताचा प्रभाव त्या स्त्रियांवर वही पडला. दिन आखिरी दिन था उसका पाप का जिंदगी. ते शेवटचा दिवस होता त्यांचा पाप करण्याचा. मैं और आप भी उसी के लिए समर्पण करना है. मी आणि तुम्ही देखील आपण पण त्याच्यासाठी समर्पण प्रभु ने करायचं आहे. हमारे अंदर दिया हुआ उस महत्व, प्रभूने दिलेला आपल्या जीवनामध्ये जे महत्त्वाच्या वो गोष्टी, दुनिया का सामने दिखाना. त्या दुनियाच्या समोर जगात दाखवायचं आहे. परंतु दुनिया का प्रभाव हमारे ऊपर होने के लिए नहीं देने का. दुनियाचा प्रभाव आपल्यावर, जगाचा प्रभाव आपल्यावर होऊ नाही द्यायचा. दुनिया चाहते हम उसका प्रभाव में आके दबके रहे. जग असं चाहतं की आपण त्याच्या प्रभावामध्ये येऊन आपण दबून असंच राहावं, दबके रहे वही चाहते, दाबून असंच राहावं. परंतु हमको उसकी प्रभाव में दबके नहीं रहना है. म्हणून आपल्याला त्याच्या दाबून प्रभावामध्ये नाही जैसे राहायचंय. यीशु मसीह धरती पर रह के हमें उसके अंदर का प्रभाव दुनिया को दिया. जसे येशू ख्रिस्त धरतीवर राहत असताना आपल्या प्रभावाला त्यांनी दाखवलं. आपको पता है, तुम्हाला माहिती आहे का? यीशु को दुश्मन भी गलती करके बोल नहीं सकते. येशू ख्रिस्ताचा दुश्मन म्हणजे त्याचा वैरी देखील त्याला चुकीचा आहे बोलू शकत नाही. क्यों? का?
वैसा जिंदगी जिया, तसं जीवन ते जगले. वही जीवन के लिए हमको समर्पण करना है. त्या जीवनासाठी आपल्याला समर्पण इसके लिए करायचं क्या आहे. करना है? निर्णय लेना है. त्याच्यासाठी आपल्याला एक निर्णय घ्यायचा आहे. आमीन. एक कदम प्रभु के लिए उठाना है. एक पाऊल आपल्याला प्रभूसाठी उचलायचं आहे. प्रभु हमें 10 कदम आगे लेके जाएगा. मग परमेश्वर आपल्याला 10 पावलं पुढे पहला घेऊन कोरिन्थी जाते. 6 अध्याय का 19-20. पहिला कोरिन्थी त्याचा 6 अध्यायाचं 19 वाक्य. हाँ पढ़िए जरा. क्या तुम नहीं जानते हाँ। कि तुम्हारी देह हाँ। पवित्र आत्मा का मंदिर है हाँ। जो तुम में बसा हुआ है हाँ। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है हाँ। और तुम अपने नहीं हो हाँ। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो हाँ। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो. आमीन. क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर है? काय तुम्ही जाणत नाही का तुमचं शरीर हे परमेश्वराचं मंदिर आहे? वहां पे एक सवाल. त्याच्या तिकडे एक प्रश्न केला गेला. इसका मतलब है याचा अर्थ आहे कोरिन्थी कलीसिया का लोग भूल गया कोरिन्थीकराची कलीसिया विसरून गेली. हम पवित्र आत्मा का मंदिर है करके. आपण पवित्र आत्म्याचं मंदिर आहोत. पौलुस वहां पर याद दिला रहे, पौलुस तिकडे आठवण देत आहे, हमें पूछ रहे विचारत आहे, तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो. तुम्ही नाही जाणत का तुमचं शरीर परमेश्वराचं आज मंदिर आहे. तमाम कलीसिया से मैं पूछना चाहता हूँ. दास कलीसियाला विचारत आहे, आमीन आमीन. हम नहीं जानते कि परमेश्वर का मंदिर हम है. का तुम्ही जाणत नाही का आपण परमेश्वराची मंदिर आहोत. और कौन हमारे अंदर रहते? आणि आपल्यामध्ये कोण राहत आहे? पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते. आपल्यामध्ये पवित्र आत्मा राहत आहे. उसके बाद पौलुस बोलते तुम खुद का नहीं है. पौलुस म्हणतो तुम्ही स्वतःचे नाहीयेत. किसका नहीं है? स्वतःचे नाहीयेत. खुद का नहीं है. स्वतःचे नाहीयेत आपण. आपको बगल वाला को बोलो खुद का नहीं है हम. तुम्ही बाजूवाल्याला म्हणा आम्ही बोलो ना स्वतःचे प्यार से नाही. हाथ पकड़ के बोलो. प्रेमाने बोला. डरो मत, कोरोना से डरो मत, कुछ नहीं करेगा कोरोना. करू नका, हात घाबरू नका, काही होणार नाही. हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ के बोलो हात पकडून बोला, आप खुद का नहीं है. आम्ही स्वतःचे नाहीये. बोलो ना, बोला ना, बोलो आप खुद का नहीं है. आम्ही स्वतःचे नाहीयेत. हम खुद का नहीं है बहनों. आम्ही स्वतःचे नाहीयेत. भाई हम खुद का नहीं है. आम्ही स्वतःचे और नाहीयेत. किसका है? आणि कोणाचे आहोत? यीशु का ख्रिस्ताचे आहोत, है ना. है ना. ये केवल शब्द में नहीं, हे केवळ शब्दात नाही, ये हमारे जीवन से भी लाना है. हे आपल्याला जीवनाच्या द्वारे पौलुस बनायचं बोलते आहे. तुम खुद का नहीं है, पौलुस म्हणतो तुम्ही स्वतःचे नाही, हमें तुम खरीदा गया है. तुम्ही मोल घेतलेले आहात. तुम्हें खरीदने के लिए एक व्यक्ती अपना आखिरी बूंद तक भी बहाया है. तुम्हाला मोलून खरेदी करण्यासाठी एका व्यक्तीने तुमचं रक्त दिलं आहे. मुझे और आपको पैसा दे के नहीं खरीदा. तुम्हाला आणि मला पैशाने विकत नाही घेतला. हमें मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने उनका शरीर का आखिरी बूंद लहू तक भी देकर हमें छुड़ाया है. तुम्हाला आणि आम्हाला माझ्यासाठी येशू ख्रिस्ताने त्या वधस्तंभावर त्याचा रक्ताचा एक एक थेंब देऊन परमेश्वराने आपल्याला मोल घेतला आहे. शैतान छोड़ने के लिए तैयार नहीं था. सैतान सोडायला तयार नव्हता. वो आखिरी तक तैयार नहीं था. शेवटपर्यंत तयार नव्हता. क्रूस में यीशु रहने के टाइम में भी तैयार नहीं था मुझे और आपको छोड़ने के लिए. येशू ख्रिस्त जेव्हा वधस्तंभावर होते तेव्हा देखील तयार नव्हता. यीशु का शरीर से खून बहते गया. येशू ख्रिस्ताच्या शरीरातून रक्त वाहत वाहत यीशु बोलते गए देख एक एक व्यक्ती का मैं आमीन हिसाब तेरे लिए चुका रहा हूँ. म्हणून येशू ख्रिस्त बोलला बघ मी हर एक एक व्यक्तीसाठी मोल देत आहे. आखिरी में खून बह के शरीर में पानी रह गया. आखरी शेवटी रक्त वाहून वाहून फक्त शरीरात पाणी आखिरी राहिलं. बूंद का लहू तक भी देख के मुझे और आपको छुड़ा लिया यीशु ने. शेवटी येशू ख्रिस्ताने त्याच्या रक्ताचा शेवटचा थेंब वाहून देखील तुम्हाला आखिरी आणि में मला नीचे एक सोडवलं. बाला पकड़ने वाला व्यक्ति आमीन यीशु का छाती में मार दिया. तिथं असलेला एक उभा राहिलेला शिष्य देखील त्यांनी शेवटी शिष्य येशू नाही. ख्रिस्त- रोमा का एक सैनिक हा रोमाच्या एका सैनिकाने त्याच्या भाला मार कुशीमध्ये दिया. भाला मारला. बाला मारने के टाइम यूहन्ना बाजू में था. भाला मारायच्या वेळेस योहन्ना बाजूला होता. कहने लगा बोलू लागला, खून आया, रक्त आलं खून के साथ साथ पानी भी आ गया. आणि रक्ताबरोबर पाणी इसका देखील आलं. मतलब है याचा अर्थ आहे यीशु का शरीर का आखिरी बूंद लहू तक भी यीशु ने मेरे और आपके लिए बहा दिया. बहनों भाइयों, ह्याचा एक अर्थ आहे की येशू ख्रिस्ताने आपल्या शरीरातला एक रक्ताचा थेंब देखील आपल्यासाठी वाहिला. इसके लिए हम खुद का नहीं है, म्हणून आपण स्वतःचे नाही, हम खरीदा गया है. आपण मोललेले आहोत. यीशु ने खरीद लिया है. आपल्याला येशू ख्रिस्ताने मोलले आहे. पैसा से नहीं, पैशाने नाही, खुद का खून देकर, स्वतःचं रक्त देऊ, खुद का खून देकर. स्वतःचं रक्त देऊ. इसके लिए पौलुस बोलते
दे, म्हणून पौलुस बोलतो ये देह में रहने का टाइम में मी ह्या शरीरात राहत तुम असताना परमेश्वर का महिमा करके जियो। म्हणून परमेश्वराची महिमा करत तुम्ही जगा. परमेश्वर का महिमा होने के लिए शरीर को सौंप दो, म्हणून परमेश्वराची महिमा होण्यासाठी शरीराला तुम्ही सोपा, पवित्र बनने के लिए सौंपो। पवित्र होण्यासाठी सोपा. परमेश्वर इस शरीर को, आत्मा को, प्राण को पवित्र बनाना चाहते हैं। म्हणून परमेश्वर आपल्या शरीर प्राण आत्मा देहाला पवित्र बनवू इच्छितो. मेरा और आमे मेरा पहचान आमेन ये कपड़ा से नहीं। तुमची आणि माझी जी ओळख आहे कपड्यांनी नाही. मैं कितना भी अच्छा आमे कपड़ा पहने तो उसमें मेरा आमे मुझे लोग मसीह का करके पहचान नहीं सकते। तुमच्या आणि मला जर चांगले कपडे घातले तर आपण ख्रिस्ताचे आहोत असे ओळखले जाणार नाही. हमें इससे अच्छा कपड़ा जाति का लोग पहनते हैं। ह्याच्यापेक्षाही अधिक चांगली लोक जातीवाले घालतात. मेरा पहचान प्रभु ने दिया हुआ पवित्र जिंदगी में है। माझी ओळख परमेश्वराने दिलेली एक पवित्रताई जीवन आहे. इसके लिए आमेन एलिशा को देख के एक स्त्री ने कहा, म्हणून ह्या गोष्टीला बघून एक स्त्री एलिशाला अपना बोलली, पति से चर्चा कर रहे, आपल्या नवऱ्याबरोबर बोलत आहे. ये व्यक्ति को मैं डेली देख रहा हूँ। मी ह्या व्यक्तीला वारंवार बघत आहे. क्यों देख रहे तू? का बघत आहे? डेली देखता हूँ मैं। वारंवार बघत आहे. मेरे घर का, अपने घर का दरवाजा से जाते, आपल्या घरासमोरून जात आहे. डेली देखते। मी नेहमी बघत आहे. पति पूछा रहेगा क्यों देखते? नवऱ्याने विचारलं असेल का बघत आहे? मुझे देखने में उसको क्यों देखते? तुम्हाला बघायचं तर त्याला काय बघते? दरवाजे में खड़ा रह के एलिशा को एक बार हाय बोली रहेगी। एलिशाला दरवाजामध्ये उभा राहून काय बोलली असेल? हाय हाय बोलो ना, हाय बोला। हाय बोलली असेल. दरवाजे में खड़ा रह के डेली जाने वाला हमें ना उस एलिशा को देख के ये स्त्री हाय बोला रहेगा। दरवाजामध्ये राहणारी ती स्त्री एलिशाला कधीतरी हाय बोलली इसके लिए असेल. पति से बोल रहे हो। म्हणून त्या नवऱ्याला बोलत आहे. डेली जाते हैं ये व्यक्ति को मैं देखता हूँ। नेहमी हा जाणाऱ्या व्यक्तीला मी बघते. क्यों देखते? का बघत आहे? क्या देखते? काय बघत आहे? उसको ही पता है। त्याला ती असं माहिती देखते बघते. पति को बोल रहे, नवऱ्याला बोलत डेली आहे देखता हूँ। मी नेहमी बघत आहे. बीच में एक बार चांस भी मारा, बोलो ना सिस्टर। मध्ये एक चान्स पण मारला, परंतु हाय बोला, परंतु वो कुछ भी जवाब नहीं दिया। मी हाय केला पण त्याने कोणी उत्तरच दिलं वो सीधा पीठ डाल के चला गया। एक पाठ दाखवून पुढे मुझे निघून गेला. पता चला मला माहिती ये पडलं. परमेश्वर का पवित्र जन है। मला तेव्हा कळलं का हा पवित्र जनाचा एक मनुष्य आहे. वो स्त्री को ऐसे पता नहीं चला, त्या स्त्रीला असंच नाही कळलं. वो मौका ढूंढा। तिने वेळ वाट परंतु बघितली. एलिशा जो है ना, एलिशा जो आहे वो ना, खुद को भूलने वाला व्यक्ति नहीं था। तो स्वतःला विसरणारा व्यक्ती वो नव्हता. समझ लिया तो समजला पवित्र जिंदगी प्रभु ने दिया है, पवित्र जीवन जे परमेश्वराने दिलं आहे उसको मुझे संभालना है। मला त्याला सांभाळायचं इसके लिए उस आहे. स्त्री ने गवाह दिया। म्हणून त्या स्त्रीने वो त्याच्यासाठी भी साक्ष दिलं. पति को गवाह दे रहे। ते आपल्या नवऱ्याला साक्ष देत वो आहे. पवित्र पुरुष है। तो पवित्र पुरुष आहे. हमें दूसरा राजा 4:9 चाहिए तो पढ़ेंगे, दुसरा राजा 4:9 वाक्य पढ़ेंगे। आपण वाचूया. उस स्त्री ने हाँ। अपने पति से कहा, हाँ। सुन, हाँ। यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, हाँ। वह मुझे परमेश्वर का हाँ। कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। अरे बाबा, परमेश्वर का परमेश्वराचा कोई पवित्र भक्त दिखाई देते। परमेश्वराचा पवित्र भक्त दिसत आहे. वो लिख के पीछे और आगे लिख के गया नहीं था, तो मागे आणि पुढे लिहून है नव्हता ना? गेला. मैं परमेश्वर का पवित्र व्यक्ति। परमेश्वराचा मी पवित्र व्यक्ती आहे. पीछे भी एक बोर्ड नहीं लगाया था, पाठीमागे पण असं कुठलं बोर्ड उसका नाही लिहिलं. जिंदगी से स्त्री समझ लिया त्याच्या जीवनावरनं ती स्त्री ये समजली. परमेश्वर का पवित्र लोग। ती हा परमेश्वराचा पवित्र जन आहे. मैं और आप अगर ये बोर्ड ला के घूमेगा तो भी कोई बोलेगा नहीं, तुम्ही आणि मी जर बोर्ड लावून फिरलो तरी कोणी मानणार नाही. क्योंकि मेरा और आपका आदत ऐसा है। कारण तुमची आणि माझी सवय तशीच आहे. आपका नहीं बोलूंगा, मैं खुद का बोलूंगा, मेरा आदत ऐसा है। मी तुमचं नाही तर मी स्वतःच बोलेन. माझी अवस्था तशी आहे. बहनों भाइयों, बहीण आणि ये भावांनो, अवस्था से हमको बदलना है। ह्या अवस्थेपासून आपल्याला दूर व्हायचं आहे. पवित्र जिंदगी के लिए समर्पण करना है। पवित्र जीवनासाठी आपल्याला समर्पण करायचं. पहला कुरिन्थी का 15:33 और 34 वचन में लिखा है, आमीन, बुरी संगति अच्छा को बिगाड़ देते हैं। देखो पढ़ो, वाईट संगती चांगल्या संगतीला बिघडवते. पढ़ो। धोखा न खाना, हाँ, धोखा ना खाना, बुरी संगति हाँ। अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हाँ। धर्म के लिए जाग उठो हाँ। और पाप ना करो, हाँ। क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो हाँ। परमेश्वर को नहीं जानते। हाँ। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए हाँ। यह कहता हूँ। हाँ। अब कोई यह करेगा, हाँ। अब कोई यह कहेगा, हाँ। मुर्दे किस रीति बस। से। बुरी संगति वाईट संगती
अच्छा चरित्र को भी बिगाड़ देते। चांगल्या सवयांना बिघडून टाकते। इसके लिए धोखा मत खाओ बोलते। म्हणून धोका खाऊ नका असं पौलुस बोलत आहे. बोलते कुछ लोगों को परमेश्वर का डर ही नहीं है बोलते। काय पाऊलच असं म्हणत आहे, काही लोकांना परमेश्वराचं भयच नाहीये. कुछ लोग ऐसे जी रहे परमेश्वर का डर ही नहीं है। काही जण असे जगत आहे, परमेश्वराचं भय नाहीये. कुछ लोग ऐसा सोचते परमेश्वर हमारे बाजू में, हम उसके कंधे में हाथ डाल के घूम रहे। काही जण असं समजत आहे की परमेश्वर आपल्या बाजूला आणि आम्ही त्यांच्या खांद्याला खांदू लावून उभा आहोत. क्यों सोच रहे? असं का विचार करत आहे? अरे तुम खुद को भूलो मत, तुम्ही स्वतःला विसरू नका. मैं धरती पर हूँ, मी धरतीवर आहे. मेरा प्रभु स्वर्गादि स्वर्ग में है। माझा परमेश्वर स्वर्गादी कभी स्वर्गामध्ये कभी आहे. उसका आंख में भी मिट्टी फेंकने के लिए जाते, आपण कधी कधी त्याच्या डोळ्यात माती घालायला जातो. ऐसा उठाते ऐसा फेंकते। असं उचलतो आणि असं फेकतो. हाँ, हा, ओके, आप फेंकने वाला और मैं फेंकने वाला मिट्टी किधर तक जाएगा? तुम्ही आणि मी फेकणारी माती कुठपर्यंत जाईल? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ना, उसको खींच के नीचे लाएगा। पृथ्वीची गुरुत्व आकर्षण आहे ते खाली ओढून आणेल. प्रभु स्वर्गादि स्वर्ग में, परमेश्वर स्वर्गादी स्वर्ग मध्ये आहे. मैं और आप धरती में। तुम्ही आणि मी धरतीवर आहे. वो जो कहते हैं ना, ते जे बोलतात ना, हाँ प्रभु हा प्रभू मैं समर्पण करता हूँ, मी समर्पण करत आहे, यही बोल के चलना हमारे लिए अच्छा है। हेच बोलून आपल्याला चालणं योग्य आहे. इसके लिए समर्पण करो। ह्याच्यासाठी समर्पण कर. दानियल ने क्या किया? दानिएलाने काय केलं? परमेश्वर के लिए समर्पण किया, परमेश्वरासाठी समर्पण केलं. एक निर्णय लिया। एक निर्णय घेतला. आप प्रभु के सामने निर्णय ले लो, एक परमेश्वरासमोर निर्णय घ्या. परमेश्वर को कहो मुझे पवित्र कर प्रभु। परमेश्वराला बोला मला पवित्र कर. वो पवित्र करेगा, वो विश्वास योग्य है। तो पवित्र करेल, तो विश्वास योग्य आहे. आप एक निर्णय लेने के टाइम परमेश्वर आपका निर्णय को आमेन आमेन आदर करेगा। तुम्ही जेव्हा एक निर्णय घेताल तर परमेश्वर त्याच्यामध्ये तुम्हाला सहायता करतील. परमेश्वर दानियल को आदर किया, परमेश्वराने दानिएलाचे आदर केलं. परमेश्वर उसको बुद्धि और ज्ञान में बढ़ा दिया। बुद्धी आणि ज्ञानाने दानिएलाला परमेश्वराने भरलं. बाइबल दानियल का किताब बोलते हैं पवित्र शास्त्रामध्ये दानिएलाचं बोलत उसका आहे, अंदर परम बुद्धि था, त्याच्या आतमध्ये परम बुद्धी होती, उसका अंदर परम आत्मा था। परम आत्मा त्याच्यामध्ये इसका होती. मतलब परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर है। ह्याचा अर्थ असा आहे की त्याच्यामध्ये परमेश्वराचा आत्मा होता. प्रभु के लिए आप जब निर्णय लेते हैं ना, जेव्हा तुम्ही परमेश्वरासाठी निर्णय घेता ना, प्रभु आपका साथ चलने के लिए कोशिश करते हैं। परमेश्वर तुमच्या बरोबर चालू इच्छितात. बहनों भाइयों, बहिणी आणि भाऊ लोक, पवित्र जिंदगी के लिए हम समर्पण करेंगे। पवित्र जीवनासाठी आपण समर्पण करू. हमें आत्मा प्राण शरीर शुद्ध होने के लिए हम सौंप देंगे, आत्मा प्राण आणि शरीर शुद्ध होण्यासाठी परमेश्वराच्या हाती क्योंकि सोपूया. हमारा प्रभु बुलाने वाला प्रभु भी पवित्र है। कारण आपल्याला जो ज्यांनी बोलवलंय तो देखील पवित्र आहे. दानियल निर्णय लेते गया, दानिएल निर्णय घेत गेला. वो बैबिलोन में कदापि खुद को भूला नहीं, बॅबिलोन मध्ये असताना त्यांनी स्वतःला कदा पण विसरलं नाही. परमेश्वर की आमें तेज में वो बढ़ते गया। परमेश्वराच्या तेजामध्ये वाढत गेला. बहनों भाइयों, बहीण आणि भावांनो, मुझे भी आपको भी प्रभु चाहते हैं। तुम्ही आणि माझ्यासाठी देखील परमेश्वर इच्छा करतात. मेरा और आपका बिना परमेश्वर इस धरती पर कुछ भी काम नहीं करेगा। तुमच्या आणि माझ्याशिवाय धरतीवर काही काम करणार नाही परमेश्वर. परमेश्वर का काम होने के लिए मेरा और आपकी जरूरत है। परमेश्वराचं काम होण्यासाठी तुमची आणि माझी गरज आहे. आमीन, आपको और मेरी जरूरत है प्रभु को। तुमची आणि माझी गरज आहे परमेश्वर. हमें वीडियो के द्वारा सुनने वाला तमाम परमेश्वर के लोगों, व्हिडिओच्या द्वारे ऐकणारे सर्व विश्वासी जन हो, प्रभु को आपको और मेरी जरूरत है आखिरी दिनों में। तुमची आणि माझी गरज आहे शेवटच्या ये दिवसामध्ये. आखिरी दिन में प्रभु की उस अभिषेक हमारे ऊपर उंडेलने के लिए प्रभु चाहते हैं। त्या शेवटच्या दिवसांमध्ये परमेश्वर त्याचा आत्मा आपल्यावर उंडेलाला चाहत आहे. हमें पिछली समय में ना देखा हुआ प्रभु की अभिषेक आपको पर प्रभु उंडेलना चाहते हैं। मागील दिवसामध्ये जो अभिषेक तुम्ही अनुभव नाही केला तो आता तुमच्यावर उंडेलेल. इसके लिए आप समर्पण करना बहुत जरूर है। ह्याच्यासाठी तुम्हाला समर्पण करणं फार गरजेचं आहे. दानियल समर्पित हो गया, दानिएल समर्पण केलं, प्रभु के लिए निर्णय लिया, परमेश्वरासाठी निर्णय घेतला. प्रभु उनको ऊंचा उठाने लगा। प्रभू त्याला उंच उचलायला लागला. आपको पता है, तुम्हाला माहिती आहे, आप जब भी प्रभु के लिए खड़ा होते हैं ना, जेव्हा तुम्ही परमेश्वरासाठी उभे राहता, उसकी पवित्रताई की जिंदगी जीने के लिए जब आप समर्पण होते हैं ना, जेव्हा तुम्ही पवित्रताईचं जीवन जगण्यासाठी समर्पण करता ना, प्रभु आपका साथ खड़ा हो जाते हैं। प्रभू तुमच्या बरोबर उभे राहतात. अगर प्रभु आपका साथ खड़ा हुआ ना, प्रभू जर तुमच्या बरोबर उभे राहिले ना, आमीन, आगे रहने वाला लोग कितना भी बलिष्ठ क्यों ना हो, पुढे असणारे लोक कितीही बलवंत असू दे, आपका सामने वो ठोकर खाएगा। ते तुमच्या समोर ठोकर खातील. दानियल
का पूरा चरित्र में यही हमको सिखाते हैं। दानिएलच्या चरित्रामध्ये ह्या गोष्टी आपण शिकत आहोत. आमीन. उसकी दूसरी अध्याय में त्याच्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये आमीन नेबुकदनेस्सर राजा को एक स्वप्न गिरते. नबुकदनेस्सरला एक स्वप्न पडतं. एक बहुत बड़ा मूर्ति का स्वप्न. खूप मोठ्या मूर्तीचं स्वप्न पडतं. आमीन. ऊपर का सिर आमीन सोना ऐसे एक 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 आमीन आमीन रहने वाला वो स्वप्न. मूर्तीचं डोकं सोन्याचं आहे. अशा भिन्न भिन्न गोष्टी त्यांनी पाहिल्या. वो सोना आमीन वो स्वप्न देख के राजा बेहोश हो जाते. ते स्वप्न बघून तो राजा बेहोश पडतो. वो सुबह उठ के तो सकाळी उठून सबको बोलते सगळ्यांना बोलवतो. स्वप्न भी बताने का, स्वप्न का अर्थ भी बताने का. स्वप्न पण सांगायचं आणि स्वप्नाचा अर्थ पण सांगायचा आहे. ये तो विचित्र हो गया. हे तर एकदम वेगळीच गोष्ट आहे ना. स्वप्न बोलेगा उसका अर्थ बता सकते, स्वप्न जर सांगितलं तर त्याचा अर्थ परंतु सांगू ये शकतो. राजा बोल रहे स्वप्न को भी बताने का, स्वप्नाला पण बघायचंय, बताने का सांगायचंय और उसका अर्थ भी बताने का. आणि त्याचा अर्थ पण सांगायचा अगर आहे. नहीं बताया ना जर नाही सांगितलं ना सारा ज्योतिष लोगों का मुंडी उड़ जाएगा. तर सर्व ज्योतिषी लोक त्यावेळेस असणारे जे भक्त लोक होते त्यांची मुंडी कापली जाईल त्यांच्या. दानियल भी एक भविष्यवक्ता था. दानियल पण एक भविष्यवक्ता होता. वो भी स्वप्न का अर्थ बताते. तो पण स्वप्नाचा अर्थ सांगत आहे. स्वप्न का अर्थ बताते. स्वप्नाचा अर्थ सांगत आहे. दूसरा है परमेश्वर का भविष्यवक्ता. आणि दुसरं आहे परमेश्वराची ये भविष्यवक्ता दोनों आहे. क्वालिटी उसके अंदर था. आणि आज महत्वपूर्ण गोष्टी त्याच्यात होत्या. हमें परंतु सारा ज्योतिषी लोग डर के बैठे. सर्व त्यावेळेस जे त्याच्याकडचे नबुकदनेस्सरचे भविष्यवक्ता घाबरून बसले. जो अन्य ईश्वर की भविष्यवक्ता लोग हैं वो जे लोग, अन्य ईश्वराचे भविष्यवक्ता आहेत, उनको कुछ भी नहीं सूझ रहे. त्यांना काही सुचत वो नाहीये. कैसे सूझेगा? कसं सुचेल? क्योंकि उनका ईश्वर का ही सूझेगा नहीं. नाही त्यांना त्यांच्या ईश्वराचं सुचणार नाही. परंतु ये खबर ही खबर दानियल को मिलते हैं. ते दानियाला समजली. अभी सबको मुंडी उड़ जाएगा. आता सगळ्यांचे गर्दन कापले जाईल. ज्योतिषी लोगों के साथ हमारा भी मुंडी जाएगा. जो त्या भविष्यवक्तांबरोबर आपली पण मान कापली जाईल. परंतु दानियल एक उसके अंदर एक अच्छा खूबी है. दानियालामध्ये एक चांगली गोष्ट आहे. उसका 3 दोस्त लोग हैं. त्याच्यात 3 मित्र आहेत. शद्रक मेशक अबेदनगो. शद्रक मेशक आणि अबेदनेगो. दानियल बोलते हैं दानियल बोलतात हम एक काम करेंगे, आपण एक काम करूया. ज्योतिषी लोग के साथ हमारा भी मुंडी जाएगा. त्या भविष्यवक्तांबरोबर आपली पण मान कापली इसके जाईल. लिए हम एक काम करते हैं, आपण एक काम करूया. हमारा स्वर्गीय परमेश्वर यहोवा के सामने हम घुटना टेक के बैठ जाते हैं. आपण यहोवा स्वर्गीय पिता समोर आपल्या घुटण्यांना टेकूया. एक अच्छा व्यक्तित्व है दानियल का. एक चांगलं एक व्यक्तित्व दानियालामध्ये आहे. हमें सामने मुसीबत रहने के टाइम में समोर असलेलं संकट असताना उस समय में हमको क्या करना है, त्यावेळेस आपल्याला काय करायचं ये आहे, अच्छे तरीके से दानियल जानते हैं. हे चांगल्या प्रकारे दानियल जाणत होते. इसके लिए अपने लिए 3 दोस्त को भी बनाया है. आपल्यासाठी 3 मित्रांना देखील वो तयार केले. अकेले जाके प्रभु के पास नहीं बैठा. तो एकटा जाऊन प्रभूजवळ नाही इस बसला. विषय को सुलझाने के लिए 3 मित्रों को भी लिया. ह्या गोष्टीला सुलझवण्यासाठी 3 मित्रांना देखील संगती घेतली. आपका जीवन में भी स्पिरिचुअल के लिए एक स्पिरिचुअल आमीन एक दोस्त आपको होना जरूर है. तुमच्या आत्मीय विषयासाठी एक आत्मीय मित्र असणं फार गरजेचं आहे. आमीन. आपका हर एक बातों को आमीन आमीन साथ देकर आपका साथ प्रार्थना में आगे बढ़ने वाला एक दोस्त आपको होना बहुत जरूर है. तुमच्या आत्मीय जीवनामध्ये तुमच्या परिस्थितीमध्ये काही गोष्टी असताना एक प्रार्थना करण्यासाठी तुमच्या संगती एक मित्र असणं फार. दानियल समझ लिया अभी प्रार्थना का जरूर है. आता दानियल समजला प्रार्थनेची गरज आहे. अकेला बैठा नहीं, एकटा बसला नाही. तीनों दोस्त को भी ले लिया. 3 मित्रांना पण घेतलं. बोलने लगा हम हमारा स्वर्गीय परमेश्वर को पूछेंगे, इसका अर्थ वो बताएगा. आपण सगळे मिळून त्या परमेश्वर स्वर्गीय पित्याकडे विचारू याचा अर्थ काय आहे. मेरा कहने का यही मतलब है बहनों भाइयों. दासांचं सांगण्याचा अर्थ एकच आहे. क्यों दानियल ने कहा ऐसा किया? का असं दानियेलाने केलं? यीशु भी एक दिन कहा येशू पण एक वेळेस बोलले, हमें धरती पर 2 व्यक्ति लोग धरतीवरती पृथ्वीवरती 2 व्यक्ती लोक अब एक ही विषय के लिए एकच विषयासाठी एक मन और एक चित्त होके मेरे पिता से मांगेगा तो मैं उसको पूरा करके एक दूंगा. मन एक चित्तून जर प्रार्थना करतील तर पिता त्यांची ऐकेल. इसका मतलब है याचा अर्थ आहे 2 लोग एक मन होके प्रभु के सामने गिड़गिड़ाने में उसका ताकत ज्यादा बड़ा है. जेव्हा 2 व्यक्ती धरतीवर बसून पिताकडे प्रार्थना विनंती करतील त्याची ताकद जास्त मत्ती आहे. सुसमाचार का 18 अध्याय का 19 वचन में वही लिखा है. मत्ती सुसमाचार 18 अध्यायाचं 19 वचनात असंच
लिहिलं आहे. दो व्यक्ति धरती पर एक ही विषय के लिए एक मन और चित्त होके मांगेगा तो मैं उसको पूरा करूंगा. एका धर्तीवर जर दोन व्यक्ती प्रार्थना विनंती ऐकतील पिता त्यांचं ऐकेल. आप दो व्यक्ति इकट्ठे होकर प्रभु से विनती करने के टाइम में परमेश्वर आपको सुनेगा. त्या धर्तीवर बसून जर दोन व्यक्ती जर एका विषयासाठी प्रार्थना करतील तर पिता इसके ऐकतील. लिए परमेश्वर रिश्ता बनाते हैं. रिश्ता म्हणून परमेश्वर नात्यांना तयार करत पति आहे. पत्नी पती पत्नी अकेला रह जाते, एकटे राहतात, उसका साथ दूसरे को जोड़ देते. दुसऱ्याला जोडतात. पति और पत्नी. पती आणि पत्नी. हाँ, पौलुस पति पत्नी को कलीसिया के साथ भी उपमा किया है. पावलोस पती पत्नीला कलिशा बरोबर पण उपमा क्यों दिलाय. परमेश्वर ये जोड़ देते हैं? का परमेश्वर जोडत आहे. धरती पर ये दोनों एक मन और एक चित्त होके मुझे पुकारे. ए धरतीवर एक मन एक चितून ते मला आवाज द्यावे. आमीन आमीन. आदम और हव्वा आदम आणि हवा एदेन वाटिका में, एदेन वाटिकामध्ये उनके बीच में यहोवा परमेश्वर. त्यांच्यामध्ये यहोवा परमेश्वर होते. हाँ, हा, इसके लिए सोलोमन क्या बोलते हैं मालूम है? ह्याच्यासाठी शलमोन काय बोलत आहे. 1 से 2 उत्तम है. 1 से 2 उत्तम आहे. 1 से 2 उत्तम है. एकापेक्षा 2 जास्त एक आहे. गिरेगा, एक पडे, दूसरा उठाएगा. दुसरा उचले. एक को ठंडी लगेगा, एकाला थंडी लागेल, दूसरी गरम करेगा. दुसरा गरम करेल. 3 धागा का रस्सी 3 धाग्याची रशी कदापि टूटता नहीं. कधी पण तुटत नाही. इसका मतलब है याचा अर्थ असा आहे. 2 व्यक्ति धरती पर एक मन एक चित्तों के प्रभु के सामने गिड़गिड़ाने के टाइम में परमेश्वर वहां पर उतर कर उसकी उत्तर दिया जाते ज्या हैं. वेळेमध्ये तुम्ही धरतीवर बसून दोघे किंवा तिघे मिळून एका प्रार्थनेसाठी विनंती करताल तर पिता परमेश्वर त्याला उत्तर परंतु देईल. शैतान क्या करता है मालूम है? सैतान काय करत आहे ये माहिती आहे? एक दाई को फोड़ देते. एक ताईला तोडून टाकत आहे. आज मसीह लोगों के बीच में एक दाई नहीं है. म्हणून मसीह लोकांमध्ये एक ताई नाहीये. वो एक दाई को फोड़ देते हैं शैतान. एक ताईला तोडून टाकत आहे सैतान. शत्रु चाहते हैं ये 2 लोग एक होके मांगने लगेगा, मेरा पीठ में 2 ज्यादा मार गिरेगा. जर हे दोघं जण एकत्र मिळून जर मागतील माझ्या पाठीवर अजून 2 फटके पडतील, ज्यादा गिरेगा. जास्त पडेल. इसके लिए वो क्या करते हैं? म्हणून याच्यासाठी तो करतो, तोड़ते. तोडतो. इसके लिए पति पत्नी का चेहरा 2 दीवार में गया है. म्हणून पती पत्नीचे जे चेहरे प्रार्थना के समय में दो दीवार में हमें चेहरा दिखाते. 2 भिंतीवर त्यांचे चेहरे दिसतात. खाना खाने के टाइम में साथ में खाते. जेवण जेवायच्या वेळेस संगती जेवतात. प्रार्थना करने के टाइम 2 दीवार में जाते. प्रार्थना करताना 2 भिंतीवर जातात. पूर्व और पश्चिम दीवार में. पूर्व आणि पश्चिमवर. क्यों हो गए? का असं? शैतान एक दाई को तोड़ देते. कारण सैतान एक ताईला तोडतो. कलीसिया में भी यही हुआ. आणि कलिशामध्ये देखील हेच होतं. एक दाई तोड़ने के लिए ना शैतान पूरा कोशिश करेगा. एक ताई तोडायला सैतान पूर्णपणे काम करत आहे. कलीसिया में एक दाई को फिर से लाओ. एक ताई पुन्हा एक वार कलिशात आणा. फिर से कलीसिया में एक दाई को लाओ. एक ताईला कलिशामध्ये पुन्हा जब एक एक आणा. दाई से जब आप प्रार्थना करते, एक ताईने जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करता, स्वर्ग दरा 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 करके नीचे आ जाते. स्वर्ग एकदम खाली येतं. वहां से आमेन ही आएगा उत्तर. तिथून फक्त आमेनच हे उत्तर येईल. दानियल समझ लिया दानिएलाने समजलं इसका उत्तर एक दाई है. याचं उत्तर एक ताई आहे. दोस्तों को बुलाया, मित्राला बोलवलं, मित्रों को बनाओ. बोलवलं. वो उसके इसका बात बोलने के लिए नहीं. हा ह्याची त्याच्या गोष्टी बोलण्यासाठी आज नाही. बोलेगा पॉल पास्टर बोला मित्र को बनाओ, इसके लिए हम थोड़ा मित्र को बना के थोड़ा सा उसके इसका बात करते. तुम्ही असं समजदाल की दासांनी मित्र बनवायला सांगितलं कभी ये म्हणजे सब बंद करेगा. हे एकत्र येऊन काहीतरी बोलतात. 2 लोग सर्व कधी बंद इकट्ठे होईल. होने का टाइम में उसके इसका बात करना बंद करके कुछ विषय के लिए मध्यस्थी करो ना. एकत्र होऊन तुम्ही काही गोष्टी बडबडण्यापेक्षा एक ताईनी होऊन प्रार्थना करा कलीसिया ना. में प्रॉब्लम चल रहे हैं ना. कलिशामध्ये इतके प्रॉब्लेम चालू आहेत. कलीसिया में लोगों में हमें प्रॉब्लम है ना. कलिशामध्ये लोकांमध्ये प्रॉब्लेम आहे पूरा ना. दुनिया प्रॉब्लम में गुजर रहे हैं ना. संपूर्ण जग प्रॉब्लेम मध्ये आहे. मैं और आप एक दाई होके प्रार्थना नहीं करेगा तो और कौन करेगा? तुम्ही आणि मी एकत्र होऊन एका ताईमध्ये प्रार्थना नहीं करणार तर कोण करणार? दानिएल लोग 3-4 लोग बैठ गए. दानिएल आणि ते 3-4 एकत्र होऊन प्रभु प्रार्थना की करायला स्तुति लागले. करने लगा. प्रभूची स्तुती करावी लागली. प्रभु का महिमा करने लगा. परमेश्वराची महिमा करू उसको लागले. धन्यवाद देने लगा. त्याला धन्यवाद देऊ लागले. प्रार्थना करने लगा. प्रार्थना करायला लागले. स्वर्ग से उत्तर आने लगा. स्वर्गातून उत्तर यायला लागलं. क्या हो गया? स्वर्गातून उत्तर येऊ लागलं. स्वर्ग से उत्तर आने लगा. स्वर्गातून उत्तर येऊ लागलं. एक दाई से करो, हे एक ताईने करायचंय. प्रार्थना करो. प्रार्थना करा. आप 2 लोग एक दाई होकर आप प्रभु के सामने मध्यस्थी कर रहे हैं तो
प्रभु आपका प्रार्थना सुन रहे, जेव्हा दोन व्यक्ती एकताईमध्ये येऊन जर प्रार्थना करतात तर परमेश्वर निश्चित त्याचं तुरंत उत्तर उत्तर देते. मिला। तुरंत लगेच उत्तर मिळालं. दानियल को उत्तर मिला। दानियाला उत्तर मिळालं. दानियल नेबुकदनेस्सर को सारी बात बोल दिया। दानियल सगळं नेबुकत राजाला सर्व काही गोष्टी सांगितलं. नेबुकदनेस्सर को बहुत खुश हो गए। नेबुकत राजा खूप खुश झाले. मैं बोल रहा हूँ, देखो ना, मी सांगत आहे दानियल एक एक स्टेप ऊंचा जा रहे, दानियल एक एक उंच स्थानावर जात प्रभु आहे. को वो कितना आदर कर रहे, उसको भी प्रभु आदर करा रहे। प्रभूला तो जितका आदर करत आहे त्याला देखील आदर मिळत आहे. मेरे पास समय नहीं है, दासांकडे तेवढा समय मैं नाही. थोड़ी देर बोलकर मैं बंद करूंगा। मी थोडा वेळ बोलून बंद करू एक इच्छितो. महत्वपूर्ण बात बोल के मैं बंद एक करूंगा। महत्वपूर्ण सांगून मी तुम्हाला इसके बंद करू बीच इच्छितो. में ह्याच्यामध्ये नेबुकदनेस्सर को भी प्रभु आशीष किया। नबुकदनेस्सर राजाला पण देवाने आशीर्वादित आपको केलं. पता है, तुम्हाला माहित आहे का? दुनिया देखा हुआ सबसे बड़ा राजा है नेबुकदनेस्सर राजा, सर्व जगाला पाहिलेला हा नबुकत राजा सर्वात मोठा होता. क्योंकि इसके लिए उसका सोना का सिर है उसका, कारण त्याचं सोन्याचं डोकं मतलब होतं. मूर्ति को जो सोना का सिर था वो नेबुकदनेस्सर राजा का आमेन काल है, समय है। समय म्हणजे त्या मूर्तीला सोन्याचा आकार होता त्या वेळेचा नबुकत राजाचा समय होता. इसका मतलब है याचा अर्थ असा आहे उसका जैसा राजा, त्याच्यासारखा राजा नेबुकदनेस्सर का जैसा राजा कोई बना नहीं अभी तक, नबुकदनेस्सर सारखा राजा आजपर्यंत कोणी बनला परंतु नाही. एक महाराजा आएगा, एक महाराजा येणार आहे. सब राज्य को खत्म किया, सगळ्या राज्यांना संपवेल, सब खत्म हो जाएगा। सगळं संपेल. वो जो महाराजा है यीशु, तो महाराजा जो ख्रिस्त आहे उसका राज हमेशा के लिए रहेगा। आणि त्याचं राज्य हमेशासाठी राहील. सब राज्य खत्म होते रहेगा, सर्व राज्य संपतील. यीशु का राज्य हमेशा के लिए रहेगा। म्हणून ख्रिस्ताचं राज्य हमेशासाठी राहील. यही किताब में वो बात लिखा है। हेच त्या पुस्तकामध्ये लिहिलेलं आहे. नेबुकदनेस्सर को भी प्रभु बढ़ाया, नेबुकत राजाला देखील परमेश्वराने वाढवलं. मनुष्य को पूरा पृथ्वी में अधिकार दिया हुआ दूसरा व्यक्ति है नेबुकदनेस्सर। सगळ्या पृथ्वीवर राज्य केलेला एक होता तो नेबुकत राजा. पहला आदम को प्रभु अधिकार दिया, पहिला आदमाला आदेश परमेश्वर ने अधिकार दिया पृथ्वी अधिकार पर, दिला पृथ्वीवर. परंतु दूसरा नेबुकदनेस्सर राजा को प्रभु ने अधिकार दिया। दुसरा आहे नेबुकत राजाला अधिकार दिला. परंतु एक दिन अपना महल में घूम रहा था वो, एक दिवस आपल्या महालात फिरत होता. बाबेल शहर को देखा, बाबेल शहराला बघत होता दिल फूलने लगा, आणि मनामध्ये एकदम फुलण्यासारखी वो गर्वाची अवस्था फूल आली. गया, तो फुलला गर्वाची गर्व अवस्था. आ गया, गर्व आलं, घमंड आ गया, घमंड आलं, बोलने लगा, बोलू लागला मैंने बनाया हुआ बेबीलोन शहर। मीनी बनवलेलं हे बाबेलोन 4 शहर. अध्याय में वो बात लिखा है, ते 4 अध्यायामध्ये लिहिलेलं आहे. 4 अध्याय में वो बात लिखा है, 28 वचन में लिखा है। 4:28 मध्ये लिहिलेलं आहे. आप बाद में पढ़ के बैठना। ते तुम्ही नंतर वाचा. हमें मेरा कहने का मतलब है, दासांचा बोलण्याचा उद्देश आहे प्रभु ने उसको ऊंचे स्थिति में लेके गया, प्रभूने त्यांना उंच स्थितीवर घेऊन गेले. परंतु नेबुकदनेस्सर का अंदर अहंकार उबलने लगा। पण नेबुकदनेस्सरच्या आतमध्ये अहंकार गर्व चढू इसके लागला. लिए बोलने लगा, मैंने बनाया हुआ बेबीलोन शहर। मी बनवलेलं बायबेलोन शहर. तुरंत प्रभु का दंड आया, तुरंत परमेश्वराचा दंड त्याच्यावर बोलने आला. लगा, बोलू लागला, आज से तू आजपासून जंगली जानवर का जैसा जंगली जनावरासारखं घास चरेगा घास खाशील और जंगल में रहेगा। आणि जंगलात राहशील. इसका मतलब है, याचा अर्थ आहे आमीन, प्रभु हमारा जीवन में बढ़ोतरी देने का समय में, प्रभू आपल्या जीवनामध्ये बढोतरी देत असताना, आमीन, आशीष करते रहने का समय में, आशीष मिळत असताना, हमें प्रभु हमें ऊंचाई में लेके जाने का समय में, प्रभू आपल्याला उंच ठिकाणी नेत असताना हमको प्रभु का सामने यही बोलने का, आपल्याला प्रभू समोर एकच बोलायचं आहे. प्रभु प्रभू तेरे सामने झुकता हूँ, मी तुझ्या समोर झाकत आहे. मैं जो कुछ हूँ मी जे काय आहे वो तेरी कृपा से हो, आणि मी तुझ्या कारणास्तव आणि तुझ्या कृपेच्यामुळे आहे. तेरी कृपा का हाथ तुझ्या कृपेचा हात मुझको पर रख आणि माझ्यावर सदैव ठेव और मुझे चला, आणि मला चालव. इसके अलावा कुछ नहीं बोलना। आणि ह्याच्या व्यतिरिक्त काही नाही. सुबह भोर को उठता है ना, सकाळी भोरला उठताना प्रभु को बोलने का, प्रभूला बोला, ये भोर का समय में ह्या भोरच्या तेरी समयाला बहुताई का कृपा से मुझे तृप्त कर। तुझ्या बहुताईच्या कृपेने असीम कृपेने तुम्हाला अगर भर. मैं ही बोल दिया, मीच बोललो, वो जो मैं शब्द है ना, मी आहे ना, वो उसके लिए सीमित है, ते त्याच्यासाठीच आहे. प्रभु के लिए सीमित ते है। प्रभूसाठी सीमित आहे. मैं जो शब्द है ना, मी जो शब्द आहे ना, वो प्रभु के लिए सीमित है। ते प्रभूसाठी सीमित आहे. अगर वो शब्द को मैंने चुराया, त्या शब्दाला जर मी घेतलं तर सगळं संपलं. नेबुकदनेस्सर वही किया, नेबुकत राजाने हेच केलं. वो शब्द को चुरा दिया, वो त्या शब्दाला त्यांनी चोरलं. बोलने लगा, तो मैंने बोलला. किया। त्यांनी बोलला, मी केलं. प्रभु को ज्यादा समय नहीं लगते, प्रभूला जास्त समय कि लागत प्रभु नाही. बोलते हैं प्रभू बोलत
आहे. दीनों को आमेन प्रभु शिरोमणि बनाते हैं, दीनांना परमेश्वर शिरोमणी बनवतो. घमंडियों को परमेश्वर सामना करते हैं, घमंडीचा गर्वांचा परमेश्वर सामना करतो. जो घमंड करते हैं उसको परमेश्वर हमेशा सामना करेगा. घमंडांचा परमेश्वर नेहमी सामना करत आहे. जो दीन होकर हमेशा चलते हैं जे व्यक्ती दीन होऊन चालतात उसको परमेश्वर शिरोमणि बनाएगा. त्यांना परमेश्वर शिरोमणी इसके लिए बनवतात. मैं शब्द प्रभु के लिए उचित है बाबा. मी हा शब्द परमेश्वरासाठी उचित वो आहे. उनका पास ही रहने दो. त्यांच्या जवळच असू द्या. वो शब्द को मैं और आप नहीं लेंगे. तुम्ही आणि मी तो शब्दांना नाही घ्यायचा. हमें वो प्रभु के लिए सीमित है. ते प्रभूसाठी सीमित आहे. हमें क्योंकि वो नाम है उनका, मैं जो हूँ सो हूँ. म्हणून ते परमेश्वराचे जो आहे तो मी आहे. नेबुकदनेस्सर राजा वो शब्द को चुरा लिया. नेबुकद राजाने त्या शब्दाला चोरलं. प्रभु ने उसको घास चरने के लिए जंगल में छोड़ दिया. परमेश्वराने त्याला घास खाण्यासाठी जंगलामध्ये नेलं. प्रभु का जगह प्रभु को, प्रभूची जागा परमेश्वराला. वो जलन रखने वाला परमेश्वर है. वो तो ईर्ष्यावान परमेश्वर आहे. उसका जगह हम ले गए ना, त्याचा जागा जर आपण घेऊ उसका ना, पास दूसरा कुछ चारा नहीं. त्याचा दुसरा काही चारा नाही. वो जगह जो बैठा ना उसको काट डालेगा. ते बसले तिथं कापून टाकेल. इसके लिए घमंडी होने के लिए मौका मत देना. कधी गर्व होण्याचा होऊ देऊ नका. नम्र हो जाओ प्रभु के नम्र सामने. व्हा परमेश्वरासमोर. प्रभु का सामने सिर झुकाओ परमेश्वरासमोर और नतमस्तक प्रभु व्हा. में आगे बढ़ते आणि जाओ. परमेश्वरामध्ये पुढे वाढत चला. दानिएल ये सारा बात को देख रहे हैं. हे दानिएल सर्व गोष्टींना बघत आहे. दानिएल प्रभु की राहों में चल रहे हैं. दानिएल परमेश्वराच्या मार्गावर 6 चालत अध्याय में आहे. जब हम आते हैं 6 अध्यायामध्ये आपण येतो. हमें हमें 6 अध्याय में 6 अध्यायामध्ये दानिएल को एक परीक्षा आते. दानिएलला एक परीक्षा येते. एक बहुत बड़ा कठिन परिस्थिति में दानिएल जाते. खूप मोठ्या कठीण परिस्थितीमध्ये दानिएल जात आहे. वो परेशानी, वो मुसीबत ती परेशानी आणि ती मुसीबत परमेश्वर की वचन के लिए उठाते हो. ते परमेश्वराच्या वचनासाठी उचलत आहे. क्यों मालूम है? का माहितीये का? जब भी दानिएल उन्नति प्राप्त करके जाते, दानिएल जेव्हा उन्नती करत होता, उन्नति प्राप्त करके जाते, उन्नती प्राप्त करत करत जात उसके होता, चारों तरफ रहने वाले लोग जलते हैं. त्याच्या चारी भोवती असलेले लोक जळतात. कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा उन्नति होके जाते, जर कुठली व्यक्ती जर उन्नती करत आहे, वो अच्छा होके जाते, जर तो चांगला होत जातो, उसके विषय में दोनों हाथ ऊपर करके हमको प्रभु को धन्यवाद देना है. तो दोन्ही हात उचलून परमेश्वराला त्याच्यासाठी धन्यवाद द्यायचा हम आहे. नहीं करते, आपण नाही करत. हम नहीं करते. आपण नाही करत. हम क्या करते मालूम है? आपण काय करतो माहितीये वो का? थोड़ा सा ऊपर जा रहे तो उसको पैर नहीं पकड़ के नीचे खींचने के लिए देते. तू जरा थोडस वरती गेला तर त्याच्या पायाला ओढून आपण खाली दानिएल का घेतो. साथ वैसा हो रहे. दानिएला बरोबर तसंच होत आहे. हमें तेरा उन्नति को देखकर, तुझ्या उन्नतीला बघून, तेरा चारों तरफ तुझ्या चारी भोवती हमें तरफ रहने वाला लोग तुझ्या राहणारे लोक अगर जल रहे तो जळत आहेत, हमें तू प्रभु को धन्यवाद देते जाने का. तू परमेश्वराला धन्यवाद और द्यायचा. प्रभु में तू विश्वस्त रह के प्रभु की राहों में चलते जाने का. परमेश्वरामध्ये विश्वस्त राहून त्याच्या मार्गावर तू चालायचं क्योंकि आहे. प्रभु का हमें ध्यान तुझ पर हमेशा बना रहेगा. कारण प्रभूचं ध्यान लक्ष तुझ्यावर हमेशा आहे. दानिएल भी उन्नति प्राप्त करते जाने के समय में दानिएल उन्नती प्राप्त करत जात असताना उसके चारों तरफ रहने वाला लोग जलने लगा. त्याच्या भोवती असलेले चारी लोक जळायला लागले. ढूंढने लगा इसको किधर पकड़ू, आता शोधू लागले त्याला कुठं पकडायचं, किधर तो पकड़ के इसको फंसाएगा. त्याला कुठं तरी पकडून फसवायचं. कभी कभी करते हैं ना हम भी. आपण कधी कधी करतो ना असं. कोई भी उन्नति अगर पाते जा रहे थोड़ा दिल भर के धन्यवाद दो ना प्रभु को. कधी कधी कोण व्यक्ती जर उन्नती करत आहे तर हृदय भरून देवाला धन्यवाद द्या ना. हमें 5 साल पहले वो व्यक्ति ऐसा था, 5 साल के बाद अभी प्रभु ने उसके ऊपर कृपा करके अगर उसको उन्नति दे रहे तो उस विषय में हमें जलन करने से अच्छा उस विषय में प्रभु को धन्यवाद देना कितना अच्छा है. 5 वर्षामध्ये तो प्रभू मध्ये आला, पण 5 वर्षानंतर प्रभूने त्याच्यावर बहुतांची कृपा केली. तो उन्नतीवर चालत आहे, त्याला तुम्ही धन्यवाद द्या ना. हमारा देवाला. सोच क्या मालूम है? आपला विचार काय आहे? वो 5 साल पहले जैसा था ना वैसे ही रहने तो का. 5 वर्षापूर्वी आधी होता ना, तो तसाच राहायला पाहिजे. वो मेरा और तेरा घटिया सोच है. तुमचा आणि माझा असा घटिया विचार आहे. प्रभु का ऐसा सोच नहीं है. परमेश्वराचा असा विचार जो व्यक्ति नाहीये. उसको पर मन लगाया ना जी व्यक्ती ह्या गोष्टीसाठी मन लावेल ना, वो बराबर उसको लेके जाते ऊंचा. बराबर त्या गोष्टीमध्ये घेऊन जातात. दानिएल को प्रभु उन्नति में लेके जा रहे हैं. दानिएलाला परमेश्वर उन्नतीकडे घेऊन उसका जात आहे. चारों तरफ जलन करके. त्याच्या चारी भोवती जळण्याचा आत्मा काम करत आहे लोकांमधला. मैं बोलना चाहता हूँ, दास बोलू इच्छितात. पौलुस कहते हैं तिमोथी को, पावलस तिमोथीला बोलत आहे, मसीह का साथ ख्रिस्ता बरोबर, हम सद्भक्त होकर जीने के लिए जो कोशिश करते हैं, ख्रिस्ता बरोबर भक्ती करत जगत असताना उसको ताड़ना जरूर होगा. त्याला ताडना निश्चित होईल. ऐसा लिखा है 1 तिमोथी 3:12 में लिखा है. दूसरा तिमोथी 3:12. दुसरा तिमोथी 3:12 पढ़िएगा जरा. जरा वाचा.
पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। वे सब सताए जाएंगे। दानियल का अवस्था भी वैसे ही हुआ। दानिएलाची देखील अशीच अवस्था आपको पता है उसका 4 वचन मैं पढ़ रहा था सुबह, बहुत अच्छा लगा। सकाळी प्रभूचे दास जेव्हा वचनाचा मनन दानियल की करत होते, किताब 6 का 4 वचन पढ़ने के टाइम में दानिएलाचं पुस्तक 6:4 वचन वाचत दानियल का असताना विरोध में बहुत सारी झूठा अपवाद ढूंढते रहा। दानिएलाच्या विरोधामध्ये खूप खोटे साक्ष शोधू लागले, हमें ढूंढ के भी उनको मिला नहीं, शोधून देखील सापडले नाही, क्योंकि वो विश्वास योग्य था कारण तो विश्वास योग्य होता और उसकी हर काम में कोई भी आलसीपन नहीं था और कोई भी अन्याय नहीं था। कारण त्याच्या कामामध्ये कुठलाही आळशी पण नव्हता आणि कुठला अन्याय नव्हता। जरा पढ़ो ना जरा वाचूया आपण ते। तब अध्यक्ष और अधिपति हाँ। राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, हाँ। परंतु वह विश्वास योग्य था हाँ। और उसके काम में हाँ। कोई भूल हाँ। या दोष न निकला, हाँ। और वे ऐसा कोई अपराध बस ऐसे है ना, उसमें भूल और दोष लिखा है। त्याच्यामध्ये भूल आणि दोष लिहिले। मेरा बाइबल में ऐसा लिखा है, दासांच्या बायबल मध्ये असं लिहिलेलं आहे, वो विश्वास योग्य ही रहा, तो विश्वास योग्यच राहिला, उसका काम में कोई आलसीपन नहीं था, त्याच्या कामामध्ये कुठला आळशी पण नव्हता, कोई अन्याय उनको मिला ही नहीं। त्यांना कुठला अन्याय भेटलाच नाही। इसका मतलब है याचा अर्थ आहे दानियल दोनों जगह पर परफेक्ट है। दानियल दोन्ही जागे बरोबर होता। परमेश्वर की नियम में भी सही है, तो परमेश्वराच्या व्यवस्थामध्ये देखील बरोबर आहे, दुनिया का लोगों का नजर में भी वो सही है। दुनियाच्या नजरेमध्ये देखील तो बरोबर आहे। वो जो काम करता था उसमें कोई अन्याय नहीं था ते जे काही काम करत होते त्याच्यामध्ये अन्याय और नव्हता, कोई आलसी भी नहीं था। काय आळशी पण नव्हता। हाँ, मुझे एक वचन याद आ रहा है, दासांना एक वचन आठवत आहे, जो अपना काम काज में हमेशा बना रहते उसका बैठना राजा लोगों का साथ रहते। जे लोक आपल्या कामामध्ये काम करत असतात त्यांचं बसणं एक राजा मेरे समान ख्याल आहे। से नीति वचन 22 का 27 देखो जरा है कि उसमें 22 अध्याय 27 27 वचन पढ़ो वही रहेगा। ना 22 का 29। यदि तू हाँ ऐसा पुरुष देखे हाँ। जो कामकाज में निपुण हो, हाँ। तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, हाँ। छोटे लोग के सम्मुख नहीं। हाँ, जो व्यक्ति अपना काम काज में आलसी नहीं करते, हमेशा निपुण रहते, उसका बैठना राजा लोगों का साथ रहेगा, छोटा लोगों का साथ नहीं। जो व्यक्ती आपल्या काम काजामध्ये कधी आळसपणा नाही करत, तो एकदम नित्य नियमाने तो काम करतो, तो एक राजाच्या समान बसण्याच्या स्थानामध्ये, तो छोट्या लोक। दानियल का जिंदगी वैसे ही था, दानिएलाचं जीवन तसंच होतं, वो कोई आलसी नहीं था, तो कुठला आळशी नव्हता। अपना वो जो काम राजा ने दिया उसमें भी वो परफेक्ट था। राजाने जे काही काम त्याला दिलं तो एकदम बरोबर होता, साथ साथ प्रभु की नियम में भी सही था। तो राजा परमेश्वराच्या नियमामध्ये पण तो बरोबर होता। इसके कारण याच्या कारणास्तव उसका चारों तरफ रहने वाला लोग जलते गए। त्याच्या चारी भोवती राहणारे लोक त्याचं जलन एक करायला प्रभु की बच्चे लागले। एक परमेश्वराची लेकरं आलसी रह के रहना प्रभु नहीं चाहते। आळशी असणे हे नाही चाहत। प्रभु का बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ काम काज में रहना प्रभु पसंद करते। म्हणून देव अशी इच्छा करतात त्याचे लेकर कुठल्या ना कुठल्या कामामध्ये गुंतलेले पाहिजे। इसके लिए सोलोमन बोलते मुंगी से जाके सीखो। म्हणून सलमान म्हणतो मुंगीकडून जाऊन शिका। क्या? काय? किससे? मुंगीकडून। मुंगी से सीखो। मुंगीकडनं जाऊन अरे शिका। मुंगी से क्या सीखने का? मुंगीकडनं काय शिकायचं? मैं बोलेगा क्या ये मुंगी से क्या सीखने का? ह्या मुंगीकडनं काय शिकायचं? वो ऐसा पकड़ेगा ऐसा चटनी करेगा मैं, मला असं धरायला चटणी करे। परंतु प्रभु बोल रहे सीखने का उससे। प्रभू बोला ते शिकायचंय। क्यों? क्या सीखने का? काय शिकायचंय? उन लोग को समय का बराबर ज्ञान है। त्यांना समयाचं ज्ञान आहे। मैं और आप प्राणियों में सबसे अच्छा प्राणी है। आपण तुम्ही आणि मी सगळ्या प्राण्यांमध्ये श्रेष्ठ प्राणी ऐसा आहोत। हम कहते हैं, असं आपण बोलतो।
हम ऐसे कहते अच्छा प्राणी है, मनुष्य आपण- अच्छा प्राणी है करके। आपण असं बोलतो मनुष्य प्राणी हा चांगला मुझे आहे. पता नहीं मनुष्य अच्छा प्राणी है करके। मला दासांना माहित नाही की मनुष्य प्राणी चांगले आहे की नाही. मनुष्य प्राणियों में अच्छा प्राणी है। मनुष्य प्राणीमध्ये चांगले प्राणी प्रभु आहे. बोलते हैं वो छोटा प्राणी को देख के सीखो, त्या प्रभू बोलत आहे ते छोट्या प्राणीला बघून तू मूंगी शिक. को देख के सीखने के लिए बोलते हैं। मुंगीला बघून शिकायला क्यों? सांगत आहे. उसको का? समय का ज्ञान है। त्याला समयाचं ज्ञान आहे. मनुष्य को, मुझे और आपको समय का ज्ञान नहीं है। तुम्हाला आणि मला समयाचं ज्ञान नाहीये. इसके लिए हम हमेशा आलसी बन के रहते हैं। म्हणून आपण हर समय आळशी बनून राहतो. एक प्रभु की संतान आलसी बन के रहना प्रभु नहीं चाहते। एक प्रभूचे लेकर परमेश्वर आळशी बनून राहणं नाही इच्छी करत. हमें इसके शलोमोन बोलते हैं, म्हणून सलमान बोलतोय हमें कटनी का समय में सोते रहने वाला व्यक्ति बेशरम है। म्हणून कापण्याच्या वेळेस झोपणारा व्यक्ति बेशरम आहे. क्यों? का? काटनी के टाइम में अगर काटा नहीं तो खाएगा क्या? कटणीच्या वेळेस जर कापण्याच्या वेळेस जर कापलं नाही तर खाणार काय? दानिएल दोनों जगह पे परफेक्ट था। दानियल दोन्ही ठिकाणी बरोबर होता. उसकी राजा ने दिया हुआ काम में वो लोग गलत ढूंढा, राजाने दिलेल्या कामामध्ये देखील त्यांनी चूक शोधण्याचा प्रयत्न केला, नहीं मिला। नाही मिळालं. आप भी परमेश्वर के विषय में ढूंढने के लिए गए, आता परमेश्वराच्या विषयामध्ये शोधायला गेले, चर्चा किया। चर्चा केली अभी दानिएल को हम एक विषय में पकड़ सकते हैं, आणि एक दानियाला एका विषयामध्ये पकडू उसका शकतो, परमेश्वर के विषय में। त्याच्या परमेश्वराविषयी. क्यों मालूम है? का माहितीये वो का? 3 बार घुटना टेक के प्रभु का सामने प्रार्थना धन्यवाद करते रहते, इस विषय में हम पकड़ सकते हैं उसको। 3 वेळा दानियल हर समय तिन्ही समयाला तो घुटणे टेकून प्रार्थना करणारा व्यक्ती होता. क्योंकि बेबीलोन का इसे एक नियम है, बॅबिलोनचा एक नियम होता, राजा के अलावा दूसरा किसी को भी दंडवत नहीं करने। राजाच्या शिवाय कोणाला नतमस्तक नाही व्हायचं. वो राजा भूल गया। ते राजा विसरला. हाँ, हा, वो नियम राजा भूल गया, राजा त्या नियमाला विसरून गेला. क्योंकि राजा दानिएल का काम को देख के दानिएल के ऊपर फिदा है। कारण दानियालाच्या कामाला बघून राजा खूप खुश आहे. इसके लिए राजा वो भूल गया, राजा त्या गोष्टींना विसरला. परंतु दानिएल के ऊपर जलन करने वाला लोग राजा को भड़काया। पण दानियालाच्या भोवती जळण करणारे लोक राजाला भडकवलं. भड़का के क्या बोल रहे मालूम है? भडकून काय बोलत आहे माहितीये का? हमें ये बेबीलोन का ऐसे एक नियम है, बॅबिलोनचा एक नियम आहे, पारसी का भी ऐसे एक नियम है, पारसीचा पण एक नियम आहे, राजा के अलावा दूसरा किसी को भी दंडवत नहीं करने का। राजाच्या शिवाय कोणाला नतमस्तक नाही करायचं. अगर दंडवत किया, अगर दंडवत केला, उसको शेर के सिंगों का कुंड में डालने का, सिंहाच्या गुहेमध्ये त्याला टाकतील. ये दंडे। हा दंड आहे. राजा मान लिया, राजाने मानलं वहां पे उसका सील भी मारा। आणि सील पण केलं. को राजा को छोड़ के दूसरा कोई अगर ईश्वर का अगर आराधना करते उसको सिंह का कुंड में डालो। जर राजाच्या व्यतिरिक्त जर कोणी दुसऱ्या व्यक्तीला आराधना करत असेल तर त्याला सिंहाच्या गुहेत टाकायचं. दानिएल ये बात को सुना, दानियालाने ही गोष्ट ऐकली, ये बात को सुना। ह्या गोष्टीला ऐकलं. 6:10 में लिखा है, 7:10 मध्ये लिहिलेलं आहे. दानिएल का कान में ये बात पता चला, दानियालाच्या कानामध्ये ही गोष्ट आली, ये पता चला। हे माहिती पडलं. दानिएल सीधा जाके घर पे बैठा। दानियल सरळ जाऊन घरी बसला. क्या बैठा? काय बोलला? क्या बैठा? का बसला? हाथ बांध के बैठा के? हात बांधून बसला का? अरे बाबा, मेरा खिलाफ अभी सब लोग उठा है, अरे बाबा, आता माझ्या विरोधात सगळे उठलेत. आता अभी काय कुछ करणार? करा नहीं है, आता काय खरं नाही. आता काय पण होऊ सकता, आता काही पण होऊ शकतं. अभी कुछ भी हो सकते। आता काय पण होऊ शकतं. अभी मैं क्या करूं? आता मी काय करू? राजा के खिलाफ मैं कुछ नहीं कर सकते, मी राजाच्या विरोधात काय नाही आता करू शकत. काय पण होऊ शकते माझ्या। आता काय पण होऊ शकतं. अभी क्या किया मालूम है? आता काय केलं? दानिएल जाके दानियल जाऊन हमें उसके एक ऊपर की कोठरी है, त्यात एक वरती एक अशी खोली आहे. उसका कोठरी का हमें विंडो बंद ही नहीं रहते, त्या खोलीचं खिडकी कधी बंद नसते. हमें वो विंडो यरूशलेम का तरफ है। ती एक जी खिडकी आहे ती यरूशलेमाकडे आहे. घुटना टेक के वो विंडो में यरूशलेम तरफ हमें नजर रख के प्रार्थना कर रहे हैं। तो घुटण्यावर येऊन गुडघे टेकून त्या यरूशलेमाकडे खिडकीच्या इथून तो प्रार्थना करू लागला. इसका मतलब है याचा अर्थ आहे हमें दानिएल का खिलाफ उठावा उस परेशानी दानिएल के लिए बड़ा नहीं है, दानियालाच्या विरोधामध्ये उठलेली जी गोष्ट आहे त्याच्यासाठी ती मोठी नाही. वो हमेशा आते रहते। ते येतच राहणार. दानिएल को अनुभव है, ते अनुभव आहे. हमें दानिएल प्रतिदिन का मुताबिक उसका 3 टाइप की प्रार्थना है, वो पक्का है, दानियालाच्या प्रतिदिवसाची 3 वेळेची प्रार्थना तो करायला बसतो. वो चुकता नहीं। ते चुकत नाही. हमारा चुकते रहते। आमचं चुकतं. इसका मतलब है याचा अर्थ आहे मेरी और आपकी प्रार्थना का जीवन एक रूटीन से एक भी नहीं होना चाहिए। तुमचं आणि माझं जीवन आहे एका प्रार्थना रुटीननी नसावं. हमें कुछ लोग
10 घंटा प्रार्थना करते, काही जण 10 तास प्रार्थना करतात. डेली का प्रार्थना है, डेलीची प्रार्थना आहे, 10 घंटा प्रार्थना, 10 घंटे प्रार्थना. परंतु उनका जीवन देखेगा हमें पता चलते हैं लोग कितना तक प्रार्थना करते. त्यांच्या जीवनाला बघून कळतं हे कितपत प्रार्थना करतात. मेरी कहने का मतलब है असंच बोलण्याचं तात्पर्य दानियल आहे. अपनी दिन की प्रतिदिन की समय का मुताबिक 3 बार प्रभु के पास बैठते. दानियल प्रति 3 दिवस तो बरोबर 3 टाइम प्रार्थना करायचा. दिन में 3 टाइम दिवसामध्ये 3 टाइम प्रार्थना वो करायचा. बराबर बैठते. तो बरोबर बसायचा. परिस्थिति उसका पहला भी हमें सही नहीं है, परिस्थिती पहिली पण ठीक नव्हती, अभी और बिगड़ गया. आता अजूनही बिघडली अभी आहे. राजा का नियम है आता राजाचा नियम आहे सिंह का हमें कुंड में डालने का, सिंहाच्या गुहेत टाकायचा आहे. फिर भी वो प्रभु के पास बैठे हैं. तरी पण तो प्रभूच्या सानिध्यात उसको बसला पता आहे. है, त्याला माहिती आहे, उसको पता है त्याला माहिती आहे अगर मैं प्रभु के सामने घुटना टेकूंगा ना, मी प्रभूच्या समोर घुटणे टेकले ना, मैं अगर प्रभु के सामने घुटना टेक के अगर प्रभु से विनती करूंगा ना, मी जर प्रभूच्या समोर जर प्रार्थना करून घुटणे मुझे टेकले ना, कभी भी प्रभु दुनिया के सामने घुटना टेकने के लिए देगा नहीं. हे माझा प्रभू दुनियाच्या समोर घुटणे मला टेकू देणार नाही. हमें लोग दुनिया का लोग मुझे घुटना टिकाने के लिए भी कोशिश किया तो मैं प्रभु के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्तित्व है. प्रभु मुझे उनके सामने सिर उठा के जीने के लिए हमें कृपा करेगा. जर लोकांसमोर देखील परमेश्वर त्याला जर ते लोक त्याला घुटणे टेकवण्याचा प्रयत्न केला तरी परमेश्वर त्याला घुटणे टेकू देणार नाही. क्योंकि वो व्यक्ति प्रभु के सामने घुटना टेकते हैं. कारण ती व्यक्ती परमेश्वरासमोर घुटणे टेकते. ए भाइयों बहनों, हे माझे प्रिय बहीण, अगर कोई दास को अगर आप जर कुठल्या दासांना तुम्ही अगर आप चाहते हैं मेरे सामने आके घुटना टेके, जर माझ्या समोर येऊन घुटणे वो आपसे होगा नहीं, ते तुमच्याकडनं होणार उसमें नाही. आपका टोक कर आपको मिल जाएगा. त्याच्यामध्ये तुमचं नुकसान क्योंकि होईल. आप चाह रहे वो आपके लिए नहीं होगा, ते तुम्ही चाहतात ते तुमच्यासाठी होणार क्योंकि नाही. वो दास प्रभु का सामने घुटना टेकते हैं इसके लिए. तो दास नेहमी परमेश्वरासमोर घुटणे टेकत आहे. आप कोशिश करेगा उसको आपके सामने घुटना टेकने के लिए, तुम्ही जर प्रयत्न करताल की त्याला तुमच्या समोर घुटणे टेकण्यासाठी, आपको टोक कर मिलेगा, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं तुम्हाला मिलेगा. नुकसानच मिळेल, बाकी काही मिळणार नाही. दानियल का साथ प्रभु वैसा ही किया. दानियेला बरोबर परमेश्वराने असंच केलं. दानियल विश्वस्त था प्रभु के लिए. परमेश्वराबरोबर विश्वस्त होता बहनों दानियेल. भाइयों, बहिणी आणि भाऊ आपका जीवन में मुसीबत, कष्ट, तकलीफ, निंदा ये सब आने के टाइम में विश्वस्त रहो. तुमच्या जीवनामध्ये दुःख, कष्ट, क्लेश असताना तुम्ही परमेश्वराबरोबर विश्वस्त राहा. प्रार्थना में बने रहो, प्रार्थनेमध्ये बनत राहा. प्रभु के सामने घुटने में बैठो. परमेश्वरासमोर घुटण्यावर या. कोई लोग बोलते घुटने में आना जरूर है क्या? घुटण्यामध्ये येणं गरजेचं आहे का? मैं आपको नहीं बोलते जरूरी है नहीं बोलूंगा. दास असं बोलत नाही, ते आवश्यकच आहे. आप प्रार्थना करने के टाइम घुटने में ही बैठो ये नहीं बोलूंगा, प्रार्थना करताना तुम्ही गुडघे टेकलेच पाहिजे असं नाही, परंतु टेको ये अच्छा है ये बोलूंगा. हे घुटणे टेकणं हे खूप चांगलं आहे. ये क्यों मालूम है? घुटना टेकने का मतलब मालूम है? घुटणे टेकणं हे तुम्हाला माहिती आहे का? इसका मतलब है याचा अर्थ असा आहे, प्रभु के सामने आप समर्पित हो गए. प्रभूच्या समोर तुम्ही समर्पण करता. प्रभु का आप बोल रहे प्रभु आप ही महान है. प्रभूला तुम्ही बोलता परमेश्वर आपको पता है तूच महान भजन आहे. भजन संगीता 95 की 6 वचन में, स्तोत्र संहितामध्ये 95 मध्ये 95 का 6 आणि 95 6 जरा पढ़िएगा जरा. जरा वाचूया. आओ आओ हम झुककर दंडवत करें हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने हाँ। घुटने टेके. हिंदी में घुटना टेक के लिखा है, हिंदीमध्ये गुडघे टेकणं लिहिलं आहे. मेरा कन्नड़ा बाइबल में लिखा है साष्टांग नमस्कार करे. कन्नड बायबल मध्ये असं लिहिलंय साष्टांग नमस्कार एक करणं. घुटना टेकना और साष्टांग नमस्कार ये दोनों अलग है. गुडघ्यावर टेकणं आणि साष्टांग नमस्कार करणं ह्याच्यामध्ये ये फरक आहे. घुटना मतलब यही टेकना. घुटणं टेकणं म्हणजे फक्त गुडघे टेकणं. साष्टांग नमस्कार बोले तो नीचे से पूरा शरीर को आप जमीन में डालना. साष्टांग नमस्कार करणं म्हणजे पूर्ण स्वतःला झोपवून घेणं. मतलब ये उंगली भी जमीन में टच होने के, बाल भी जमीन में टच होने के. पायाचं बोट देखील जमिनीला लागलं पाहिजे आणि केस देखील लागलं पाहिजे. इसका मतलब है याचा अर्थ आहे साष्टांग नमस्कार करना मतलब है साष्टांग नमस्कार करण्याचा अर्थ प्रभु आहे का सामने गिर पड़ना. परमेश्वरासमोर गिर पडणं. प्रभु को बोलना मैं कुछ भी नहीं है प्रभु, प्रभू मी काहीच नाहीये, जो कुछ है तू ही महान है. तू जे काय आहे तुम्हीच आहात, महान आहात. दानियल घुटना टेका, दानियल घुटणे टेकलं, धन्यवाद किया धन्यवाद दिला और प्रार्थना करते आणि गए. प्रार्थना केली और उसकी नजर आणि त्याची नजर यरूशलेम का तरफ था. आणि यरूशलेमाकडे गेली. आपको पता है यरूशलेम यरूशलेम इसका मतलब है त्याचा अर्थ आहे शांति का नगर. शांतीचा नगर.
इन दिनों में वो शांति भंग हो चुका है। ह्या दिवसांमध्ये शांती भंग झाली आहे, परिवार में शांति नहीं है, परिवारामध्ये शांती नाहीये, हर परिवार में अशांति छाया है, हर एक परिवारामध्ये अशांती आहे, कलीसिया के बीच में भी अशांति है। कलिशामध्ये देखील अशांती आहे, हमें शांति करके शब्द भी गायब हो चुके हैं घर से। शांती हा शब्द देखील गायब झाला आहे। वो शांति आप में वापस आने के लिए ती शांती आपल्यामध्ये परत येण्यासाठी आपको प्रभु का सामने घुटना टेक के रोना है। परमेश्वरासमोर आपल्याला गुडघ्यावून रडायचं आहे। यीशु ने कहा, येशू बोलला, यरूशलेम को पुत्री हो, हे यरूशलेमाचे पुत्रे कन्या मेरे लिए मत रोना, माझ्यासाठी नका रडू, तुम्हारा घर और तुम्हारा परिवार के लिए रोना। तुम्ही तुमच्यासाठी आणि परिवारासाठी रडा। मेरा कहने का मतलब है सांगण्याचा उद्देश आहे प्रभु का सामने घुटना टेको, परमेश्वरासमोर घुटणे टेका, आपकी हर एक बात के लिए रोना, आपल्या स्वतः सारे गोष्टीसाठी रडा, नियमित रीत से प्रार्थना में बना रहना। नित्य नियमाने प्रार्थना करा। अगर आपका जीवन में एक प्रार्थना का जीवन हमेशा है, जर तुमच्या जीवनामध्ये एक प्रार्थनीय जीवन आहे, प्रभु का साथ में हमेशा बैठने का आपका व्यक्तित्व है, जर परमेश्वराच्या सानिध्यात बसण्याचे एक व्यक्तित्व आहे, आपको प्रभु ऊंचा करेगा। परमेश्वर तुम्हाला उंच करेल। वो दानियल डरा नहीं, मुझे सिंह का मुंह में जाना पड़ेगा, दानियल घाबरला नाही की मला सिंहाच्या गुफेत टाकलं जाईल, वो यही सोचा त्याने हेच विचार केला, प्रभु मुझे वहां से भी छुड़ा सकते हैं। परमेश्वर मला सोडवणार एक प्रभु सामर्थ्य आहे। में आगे बढ़ते गए। आणि तो प्रभू मध्ये वाढत कुछ लोग गेला। मुसीबत आने के टाइम में प्रभु को पेट दिखाते हैं। जेव्हा आपल्यामध्ये दुःख संकट येतं तर लोक पाठ दाखवून पळतात। आमीन। अभी आने वाला कष्ट, येणारे कष्ट, अभी आने वाला दुख, येणारे दुःख, आगे प्रकट होने वाला महिमा का सामने कुछ भी नहीं। येणाऱ्या महिमेमध्ये प्रगट होणारे काही नाहीये। हम अभी दिखने वाला चीजों को देख के नहीं, आता दिसणाऱ्या गोष्टींवर नाही, हम ना दिखने वाला चीज को देख के दौड़ते हैं। न दिसणाऱ्या गोष्टींना बघून आपण पुढे अभी पळतो। दिखने वाला चीजों को देख के हमको दौड़ना नहीं है, आता दिसणाऱ्या गोष्टींना बघून नाही क्योंकि पळायचं, अभी दिखने वाला चीज नाशवान है। कारण आता दिसणाऱ्या गोष्टी त्या नाशवंत ना आहेत। दिखने वाला अनंत काल का जिंदगी हमेशा के लिए। न दिसणारं जीवन ते अनंत कालचं जीवन आहे। हाँ, वो अनंत काल का जीवन बोले तो आप वो करोड़ साल ऐसा गिनती नहीं सकते हो। अनंत कालाचं जीवन असं तुम्ही करोडो सालाचं जीवन असं नका समजू। आमीन। वो गिनती नहीं कर सकते ते हो, मोजू नाही शकत आपण, उसको अंत नहीं है। त्याला अंतच नाहीये। उस जीवन के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। त्या जीवनासाठी परमेश्वराने अभी आपल्याला कष्ट बोलवलं। मुसीबत आ रहा है तो भी जर कष्ट दुःख येत आहे तर प्रभु का सामने बना रहना, परमेश्वरासमोर बनून राहा, विश्वस्त रहना। विश्वस्त राहा। दानियल विश्वस्त रहा, दानियल विश्वस्त राहिला, प्रार्थना करते रहा, प्रार्थना करत राहिला, हमें प्रार्थना करते रहा, प्रार्थना करत राहिला, प्रभु में बना रहा। प्रभू मध्ये बनत राहिला। फिर भी लोग जाके उसको सिंह में डाला, तरी देखील लोकांनी सिंह का त्याला कुंड में डाला, सिंहाच्या गुहेत टाकलं। रात भर उस कुंड में रहा, त्या गुहेमध्ये रात्रभर राहिला, रात भर कुंड में रहा। रात्रभर गुहेत राहिला। राजा बेचैन है, राजा बेचैन आहे। राजा सुबह सुबह जल्दी उठा। राजा सकाळी लवकर उठला, हमें क्योंकि दानियल को बहुत चाहता है राजा, कारण राजा दानियेलाला खूप प्रेम करत आहे। हमें सुबह सुबह आ रहे सकाळी सकाळी येत उस आहे, कुंड के पास, हमें उस गुआ के पास आ रहे, त्या गुफेजवळ येत आहे। आके बोल रहे राजा, ये दानियल, हे दानियेला, तेरा परमेश्वर तुझे बचाने के लिए सामर्थ्य बना के। तुझा परमेश्वर तुला वाचवण्यासाठी सामर्थ्य राजा आहे को का? भी पता है दानियल का परमेश्वर दानियल को बचा सकते हैं। राजाला पण माहिती होतं की आमीन आमीन। राजा एक पारसी है, एक राजा तो पारसी आहे, हमें एक अन्य राष्ट्र का है, राजा एक अन्य राष्ट्रामधला आहे। परंतु दानियल का जिंदगी से वो राजा पहचान लिया दानियल का परमेश्वर महान है। दानियेलाच्या जीवनाला बघून त्यांनी परमेश्वराला जाणलं। वो बोल रहा है, तो बोलत आहे, ए दानियल, हे दानियेला, तेरा परमेश्वर तुझे बचाएगा। तुझा परमेश्वर तुला वाचवेल का? गुफा से एक आवाज आया, गुफेतून आवाज आला, हे राजा, हे राजा, तू अमर रहे, तू अमर रहा। मेरा परमेश्वर ने माझ्या परमेश्वराने मुझे मला सिंह का मुंह से सिंहाच्या तोंडातून बचाया है, वाचवलं आहे। क्योंकि कारण क्योंकि कारण क्योंकि कारण क्योंकि कारण मैं तेरा सामने विश्वस्त रहा कारण मी तुझ्या समोर विश्वस्त और राहिलो मेरा परमेश्वर का सामने भी विश्वस्त रहा। आणि माझ्या परमेश्वरासमोर पण वो विश्वस्त वचन राहिलो। पढ़ने का टाइम ते में वचन वाचत असताना हमें थोड़ा हमें अच्छा लगते हैं। देखो 22 वचन 6 का 22 6चं 22 वचन देखो ना, वाचूया। पढ़ो ना। वाचूया आपण। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध बेचकर अपना दूध को बेचकर सिंह के मुंह को ऐसा बंद रखा कि सिंह का मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है इसकी कारण क्या है?
इसका कारण यह है हाँ क्या है? कि उसके सामने हाँ। मैं निर्दोष पाया गया हाँ। और हे राजा हाँ। तेरे सम्मुख भी हाँ। मैंने कोई भूल नहीं की। तेरा सामने भी मैं इस सच्चाई से चला मी तुझ्या समोर देखील सत्याने चाललो और परमेश्वर के सामने भी मैं विश्वस्त रहा। आणि मी परमेश्वरासमोर पण विश्वस्त राहिलो। इसके लिए मेरा परमेश्वर ने मुझे सिंह का मुंह से बचा लिया म्हणून है। माझ्या परमेश्वराने सिंहाच्या तोंडातून मला वाचवलं। बहनों भाइयों, हे बहिणी आणि भाऊ, ये विश्वस्तता बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ही विश्वस्तता फार महत्वाची गोष्ट आहे। सच्चाई से जीना ये बहुत मसीह लोगों को चाहिए। सत्याने चालणं हे जगणं फार महत्वाचं ये आहे। दोनों तरफ से होना चाहिए। हे दोन्हीकडनं जायला पाहिजे। परमेश्वर के सामने भी, परमेश्वरासमोर देखील, मनुष्य लोगों का सामने भी। मनुष्याच्या समोर पण। इसके लिए पौलुस बोल रहे हैं, हमें प्रेरित किताब का 24 का 16 वचन में लिखा है, हम मनुष्य के सामने भी परमेश्वर के सामने भी सच्चाई से जीने के लिए हम कोशिश करते हैं। म्हणून पौलुस बोलत आहे की आपण परमेश्वरासमोर पण आणि मनुष्यासमोर एक चांगली साक्ष असली पाहिजे। 24 का 16 प्रेरित किताब। प्रेषितांचं कृत्य 24:16। हाँ इससे हाँ। मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की ओर हाँ। मनुष्य की ओर हाँ। मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। हाँ। पौलुस बोल रहे मैं मनुष्य के सामने भी, मी पौलुस म्हणत आहे मी मनुष्याच्या समोर पण, परमेश्वर के सामने भी परमेश्वरासमोर देखील निर्दोष बनाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। निर्दोष होण्यासाठी मी प्रयत्न करत आहे। अगर आप परमेश्वर के सामने विश्वस्त कहते हैं, जर तुम्ही बोलता मी परमेश्वरासमोर विश्वस्त आहे, आपको सबसे पहला आप मनुष्य के सामने विश्वस्त रहना पड़ेगा। तुम्हाला सर्वात प्रथम मनुष्य समोर विश्वस्त राहायचं। अगर मनुष्य के साथ अगर आप विश्वस्त नहीं है, जर मनुष्य बरोबर तुम्ही जर विश्वस्त नाही, परमेश्वर के साथ विश्वस्त रहना आपको मुश्किल हो जाएगा। बाबा परमेश्वराबरोबर विश्वस्त राहणं पण कठीण होईल। आपको दिया हुआ पति के साथ विश्वस्त नहीं है, जर तुम्ही दिलेल्या नवऱ्याबरोबर विश्वस्त नाही, आपको दिया हुआ पत्नी के साथ विश्वस्त नहीं है, तुम्हाला दिलेल्या पत्नी बरोबर जर तुम्ही विश्वस्त आपका नाही, माता पिता के साथ विश्वस्त नहीं है, जर तुम्ही माता पिता बरोबर विश्वस्त नाही, आपका बच्चों के साथ विश्वस्त नहीं है, तुम्ही तुमच्या लेकरांबरोबर विश्वस्त नाही, आपका कलीसिया आपको चलाने वाला दास के साथ विश्वस्त नहीं है, जर तुमची मंडळी आणि तुमच्या दासांबरोबर तुम्ही विश्वस्त नाही, अगर आपको दिया हुआ लोगों के साथ विश्वस्त नहीं है, तुम्हाला दिलेल्या लोकांबरोबर तुम्ही विश्वस्त नाही, परमेश्वर के साथ मैं विश्वस्त हूं करके बोल रहे हैं ना, ये थोड़ा दूर की बात होगा। जर तुम्ही बोलत आहात की मी परमेश्वराबरोबर विश्वस्त आहे, तर ही खूप लांबची गोष्ट आहे। आपको सबसे पहला आपका सामने प्रभु ने दिया हुआ उस लोगों के साथ आपको विश्वस्त रहना पड़ेगा। परमेश्वराने दिलेल्या लोकांसमोर तुम्हाला पहिल्यांदा विश्वस्त व्हायचं। आप अगर आपका पत्नी के साथ विश्वस्त नहीं रहते, आप बोल नहीं सकते मैं परमेश्वर के साथ विश्वस्त हूँ। जर दिलेल्या पत्नी बरोबर तुम्ही विश्वस्त नाहीये, तर तुम्ही परमेश्वरासंगती कसं विश्वस्त असता? बच्चों, अगर आप माता पिता के साथ अगर आप विश्वस्त नहीं है, उनकी आदर नहीं करते, आप प्रभु का आदर कभी भी नहीं कर सकते। जर इथे बसलेले लेकरं हो, जर तुम्ही तुमच्या आई वडिलांच्या अधीनतामध्ये नाही, तर तुम्ही परमेश्वराच्या अधीन कसे असता? कलीसिया अगर आपको दिया हुआ दास की अधीन अगर आप नहीं रह सकते, आप कभी भी नहीं बोल सकते मैं प्रभु के अधीन में हूँ। कलीसिया जर तुम्ही दिलेल्या दासाच्या अधीनतामध्ये नाही आहेत, तर तुम्ही परमेश्वराच्या अधीनतामध्ये आहात हे कसं बोलू शकता? दासो, अगर आपको दिया हुआ हमें बेड़े के साथ अगर आप प्रेम से नहीं रह सकते, आप नहीं बोल सकते मैं प्रभु के साथ प्रेम में हूँ। दासांनो, जर तुम्हाला दिलेल्या बेड्यांसंगती तुम्ही जर प्रेम करत नाही, तर तुम्ही परमेश्वरासंगती प्रेम करता असं कसं बोलू शकता? प्रभु ने ये रिश्ता जोड़ दिया है हमें। हे परमेश्वराने नाते जोडलेले अभी आहेत। उसको तोड़ने के लिए मैं और आप कोशिश किया ना, हम प्रभु के खिलाफ हो जाएगा। जेव्हा तुम्ही आणि मी हे नात्यांना तोडून आता आपण देवाच्या विरोधात काम अभी करू। क्या करना है मालूम है? आता काय करायचंय माहितीये का? हाँ प्रभु, तू जो कहते हैं वैसे ही करेंगे। हा प्रभू, तुम्ही जे बोलता आम्ही तेच करू। आपको पता है तुम्हाला माहिती आहे का? पौलुस तिमोथियों के विषय में गवाह देते। पौलुस तिमोथीविषयी साक्ष देत आहे। क्या गवाह देते मालूम है? काय गवाही देत आहे? साक्ष हमें देत आहे। फिलिपियों का पत्री फिलिपिकरस पत्र 2 अध्याय दुसरा अध्यायचं हमें 19 वचन और 22 वचन फटाफट पढ़ो, समय हो गया। पटकन वाचूया आपण। पर हाँ उसको तो तुमने परखा हाँ। और जान भी लिया है हाँ। कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है हाँ। वैसा ही उसने हाँ। सुसमाचार फैलाने में हाँ। मेरे साथ परिश्रम किया। हाँ। इसलिए मुझे आशा है कि हाँ। जो ही मुझे जान पड़ेगा हाँ। कि मेरी क्या दशा होगी, हाँ। तो ही
मैं उसे तुरंत भेज दूंगा हाँ। और मुझे प्रभु में भरोसा है कि हाँ। मैं आप भी शीघ्र आऊंगा। हाँ पर पढ़ो। मैंने इपद्र हाँ यहाँ पर दो व्यक्ति की नाम दिया है, या ठिकाणी दोन व्यक्तींचे नाव दिले आहे. एक तिमोथी है, दूसरा एपोफ्रोदिक है। एक तिमोथी आणि एपोफ्रोदिक. दोनों दोघ जण पौलुस की एक नजदीक लोग है। पौलसच्या एकदम जवळचे जण आहेत. तिमोथी के विषय में पौलुस बोलते हैं, तिमोथीच्या विषयी पौलस बोलत आहे, तिमोथी जैसा बेटा मुझे दूसरा कोई नहीं है, तिमोथी सारखा दुसरा मुलगा कोणी नाही, वो मुझे हमेशा साथ देते ते हमेशा मला साथ देतात, और मेरे लिए वो विश्वास योग्य है, तो माझ्यासाठी विश्वास योग्य आहे. और वो आणि तो वही एक व्यक्ति है तोच एक व्यक्ती आहे प्रभु का सेवा में मुझे हमेशा साथ देते। आणि प्रभूच्या सेवेमध्ये हमेशा साथ देत आहे. बीच एक नाम आते हैं एपोफ्रोदिक, आणि मध्ये एक नाम आहे ते वो एपोफ्रोदिक, उसका बारे में बोलते हैं, त्याच्यासाठी बोलत आहे. वो मेरे लिए इतना तक किया, त्याने माझ्यासाठी इतकं तक केलं, बीमार था फिर भी वो मेरे लिए किया, आजारी होता तरी त्यांनी केलं, प्राण देने तक बीमार था प्राण जाऊसपर्यंत आजारी होता फिर भी उसने मुझे मदद किया। तरी पण मला मदत केली. ऐसे एक गवाह मेरा और आपका बारे में सुनना बहुत जरूर है। तुमच्या आणि माझ्यासाठी अशी साक्ष ऐकणं फार गरजेचं आहे. बहनों, मेरा और आपका जिंदगी ऐसा बनने दो, भाई आणि भाऊ आणि बहिणींना आपल्यासाठी आपली विश्वस्त जिंदगी रहो। विश्वस्त असा. आपको प्रभु ने एक एक रिश्ता जोड़ दिया ना, तुमचं एक एक नातं जे देवाने अभी जोडलंय उसको ना, तोड़ने के लिए मत कोशिश करो, त्याला तोडायचा प्रयत्न करू नका, उसको संभाल के चलने के लिए कोशिश करो। त्याला सांभाळून पुढे चालण्याचा प्रयत्न जब ये करा. प्रभु आपका साथ रह के काम करेगा। प्रभू तेव्हा तुमच्या बरोबर राहून तुमचं हमें काम पहला कोरिन्थी 4:17 लास्ट वचन बोल के पहिला खत्म कर। कोरिन्थी 4:17. इसलिए हाँ। मैंने तिमुथियुस को हाँ। जो प्रभु में मेरा प्रिय हाँ। और विश्वास योग्य पुत्र है हाँ। तुम्हारे पास भेजा है। हाँ। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया के लिए उपदेश करता हूँ। बस तिमोथी का विषय में ये गवाह है। तिमोथी विषय एक साक्ष आहे. पौलुस बोल रहे विश्वास योग्य मेरा बेटा है। पौलस बोलत आहे की विश्वास योग्य माझा मुलगा आहे. बहनों भाइयों, बहीण आणि जो भाऊ रिश्ता में प्रभु रखे उसमें बना रहो। जे परमेश्वराने ठेवलाय त्याच्यामध्ये बनून राहा. अगर कलीशा है, जर कलिशा आहे आपको प्रभु ने दिया हुआ दास का साथ विश्वस्त रहो, तर परमेश्वराने दिलेल्या दासाबरोबर विश्वस्त राहा, सच्चाई से चलो। सत्याने चाला. आमीन आमीन। पति पत्नी एक दूसरे का आदर करके चलो। पती पत्नीचा एक दुसऱ्या संगती आदर करून चाला. आमें बच्चे माता पिता को ऊपर विश्वस्त रह के चलो। लेकर आपल्या आई बापांसंगती विश्वस्त राहा. दास कलिशा में आमीन विश्वस्त रह के चलो। दास कलिशामध्ये विश्वस्त राहून चाला. परमेश्वर हमें आशीष करके चलाएगा। परमेश्वर आपल्याला आशीर्वादित करून चालेल. दानियल बोल रहे हैं, दानियल बोलत आहे, मैं तेरा सामने भी, मी तुझ्या समोर देखील परमेश्वर का सामने भी आणि परमेश्वरासमोर देखील विश्वस्त रहा। आणि विश्वस्त राहिलो. इसके लिए परमेश्वर ने मुझे म्हणून मला परमेश्वराने सिंह का मुंह से बचाया। सिंहाच्या तोंडातून वाचवलं. बहनों भाइयों, बहीण आणि भावांनो, आशीष पाना है, आशीर्वाद व्हायचा असेल तर, हमें उन्नति पाना है, उन्नतीमध्ये व्हायचं प्रभु असेल, के लिए कुछ करना है, परमेश्वरासाठी काय करायचं असेल, पवित्रताई के लिए समर्पण हो जाओ। पवित्रताईसाठी समर्पण व्हा. हमें एकदाई के साथ प्रार्थना करने के लिए मन लगाओ। एक ताई सांगते प्रार्थना करायला मन लावा. आमीन आमीन। उदासीनता छोड़कर प्रभु के लिए कुछ करने के लिए मन लगाओ। उदासीना सोडून सर्व काही सोडून परमेश्वरासाठी मन विश्वस्त लावा. बना रहने के लिए कोशिश करो। विश्वस्त होण्यासाठी मन लावा. सच्चाई बना रहने, सच्चाई से बना रहने के लिए कोशिश करो। सत्यतामध्ये राहण्यासाठी चाला. प्रभु बोलेगा प्रभु बोलेल मेरे लिए अति माझ्यासाठी प्रिय। अतिप्रिय आहात. दानियल को प्रभु ने दिया हुआ नाम, दानियाला दिलेलं नाव मेरे लिए माझ्यासाठी, मेरा माझा अति प्रिय दास। अतिप्रिय दास. अति प्रिय करके प्रभु दानियल को बुलाया। अतिप्रिय करून असं देवाने त्याला उपमा दिली. बहनों भाइयों, भाऊ आणि बहिणी, ये उपवास प्रार्थना या उपवास आणि हमारा प्रार्थना हर एक कमी को दूर करके आपल्या हर एक कमी घटीला दूर करून परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वराच्या इच्छाच्या अनुसार चलने के लिए कोशिश करें। चालण्यासाठी प्रयत्न प्रभु करू. इस वचन का द्वारा सबको आशीष करे। परमेश्वर या वचनाच्या द्वारे तुम्हाला आशीर्वादित करू. Praise the Lord. हालेलुया. परमेश्वर नाम का महिमा हो। देवाच्या नावाचा महिमा असो. हम परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। आपण परमेश्वराचं वचन ऐकत आहोत.
ये धरती पर या धरतीवर हम असताना क्यों विशेष है करके क्यों बोलते हैं? हा आपण विशेष का आहे हे सांगत आहे. हमारा धन की महिमा की बातों को देख के नहीं, आपल्या धनाच्या गोष्टींना बघून नाही, हमारे और कोई बातों को देख के नहीं, आपल्या कुठल्या इतर गोष्टींना पर बघून नाही. हमारे अंदर कार्य किया हुआ उस परमेश्वर की आत्मा के कारण है। त्या परमेश्वरांनी केलेल्या आत्म्याचे कारणास्तव आहे. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. उस आत्मा ही वास्तव में एक बदलाव अपने में लाया, त्या आत्माच आपल्यामध्ये एक परिवर्तन आणत आहे. हमारे स्वभाव में एक बदलाव आया, आपल्या स्वभावामध्ये एक परिवर्तन लोग येत आहे. हमें देखने लगा। आपल्याला लोक बघू लागले. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. सबसे ज्यादा हमें परमेश्वर की हर एक गुण हमारे सामने प्रेज the Lord लोग देखने लगा, म्हणून परमेश्वराचे हर एक गुण आपल्यामध्ये लोक बघू लागले. इसलिए प्रेज the Lord हम विशेष करके हम कहते हैं प्रभु ने हमारा जीवन दिया गया वह पवित्रता। म्हणून परमेश्वराने दिलेलं जीवन एक विशेष आहे, कारण आपण परमेश्वरामध्ये असताना एक पवित्रता जीवन वही जगत आहे. बात तो पर दानियल सबसे पहले प्रेज the Lord कदम रखा। म्हणून ह्याच गोष्टीसाठी दानिएलने सर्वात प्रथम पाय ठेवला. पहला अध्याय में वो बात लिखा, दानियल के पहला अध्याय, दानिएलच्या पहिल्या अध्यायामध्ये हेच लिहिलेलं आहे. राजा ने रखा गया उसकी दाख मधु उसकी खाने से मैं कदापि अपने आप अशुद्ध नहीं ठहरेगा। राजाने ठेवलेल्या जेवणापासून दाखमधू आणि खाण्यापासून मी स्वतःला अशुद्ध नाही करणार. आमेन, प्रेज द लॉर्ड। उसकी निर्णय में पक्का था, तो त्याच्या निर्णयामध्ये एकदम पक्का होता. उन्होंने उसी बात तो क्योंकि वो जानता था मेरा परमेश्वर है कौन, तो जाणत होता की माझा परमेश्वर मैं कोण आहे. लेके चलने वाला विश्वास कौन सी है, मी घेऊन चालणारा विश्वास कोणता आहे अच्छी तरह पता था। त्याला चांगल्या रीतीने माहिती इसलिए होतं. पवित्रताई के लिए सबसे पहला मन लगाए उन्होंने। त्यांनी पवित्रतासाठी पहिलं मन लावलं. हम सबसे पहले कौन सी चीजों के लिए मन लगाते हम आपण जानते हैं। सगळ्यात पहिले कुठल्या गोष्टीला मन लावताय तुम्हाला माहिती आहे. हमें पृथ्वी के ऊपर से कोई कुछ बातों के लिए मन लगाते हैं। आपल्या पृथ्वीवरच्या धरतीवरच्या गोष्टींसाठी मन लावतो. पृथ्वी का हर बात वास्तव में पराजय है। पृथ्वीवरच्या हर एक गोष्टी आपल्यासाठी पृथ्वी में अपयश कुछ भी आहे. डालो उसको कीड़ा लगेगा। पृथ्वीवरच्या कुठल्याही गोष्टीला घ्या त्याला किडे इसलिए लागतील. यीशु मसीह ने कहा म्हणून येशू ख्रिस्ताने बोलले पृथ्वी पर तुम्हारा डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, पृथ्वीवरती नव्हे तर तुम्हारा डिपॉजिट पूरा वास्तव स्वर्ग में होना म्हणजे चाहिए। तुमच्या सगळ्या काही गोष्टी जमा कल उसके स्वर्गामध्ये बारे में आहेत. हम सुना था। आपण त्या काल त्या गोष्टी इसलिए वो पवित्रताई पर वास्तव में दानियल मन लगाया। म्हणून त्या पवित्रतासाठी दानिएलने विचार केला. हमें लोग कहने लगा लोक बोलू लागले इनके अंदर जड़वास ना रहने वाला एक आत्मा है। त्यांच्यामध्ये शारीरिक गोष्टी नसणारा एक आत्मा आहे. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. उस राजा का मंदिर में रहने वाले लोग बोलने लगा त्या राजाच्या मंदिरात असणारे लोक बोलू इसके लागले. अंदर ह्याच्या आतमध्ये जड़वास ना रहने वाला, जडवास म्हणजे जगात शरीर ना रहने वाला शरीर नसणाऱ्या एक गोष्टी आत्मा है इसके अंदर। त्याच्यामध्ये एक आत्मा आहे. ये बात दानियल किताब 2 का 11, दानिएलचं पुस्तक 2:11 दानियल किताब 5 का 11 5:11 दोनों पढ़ेंगे तो। आपण दोनही वाचूया. हाँ। जो बात हाँ। राजा पूछता है हाँ। वह अनोखी है हाँ। और देवताओं को छोड़कर हाँ। जिनका निवास मनुष्य के संग नहीं है जिसके साथ मनुष्य का संग नहीं है। और कोई दूसरा नहीं 5 का 11 तेरे राज्य में हाँ। दानियल नामक एक पुरुष है हाँ। जिसका नाम तेरे पिता ने हाँ। बेलशत्कर लिखा है। रखा था। हाँ। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है पवित्र ईश्वर की आत्मा है उसके अंदर। पवित्र परमेश्वराची आत्मा आहे. और उस राजा के बस दिनों बस में बस 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 ये कौन बोल रहे? हे कोण बोलत आहे? अपने आप नहीं बोल रहे, ते स्वतःहून नाही बोलत आहे. लोग बोल रहे। लोक बोलत आहे. उसके अंदर है ना, त्याच्या आतमध्ये आहे ना आमीन, जड़वास मनुष्य का साथ मनुष्य का वास रहने वाला एक आत्मा है। एक मनुष्य संख्या असणारा एक आत्मा आहे. आमीन, इसका साथ ह्याच्या एक बरोबर अलग आत्मा है। एक वेगळा आत्मा आहे. उस आत्मा ही वास्तव में दानियल को पवित्रता में जीने के लिए मजबूर किया। त्याच आत्म्याने दानिएलला पवित्रतामध्ये जगण्यासाठी सहायता केली. इस तरीका से आप जिएगा ना, या रीतीने तुम्ही जर जगताल मैं ना, आपको वादा करता मी हूँ तुम्हाला वादा करत आहे परमेश्वर आपको उपयोग करना शुरू करेगा। परमेश्वर तुम्हाला उपयोग करेल. किसको उपयोग किया? ह्याला पण उपयोग केला. क्या किया मालूम है? काय केलं माहितीये का? ऐसे एक बिंब दिखा दिया। अशी एक गोष्ट दाखवली. वो बिंब वास्तव पूरे यूनिवर्स को दर्शाते हैं, या सर्व गोष्टी त्या संपूर्ण जगाला दाखवत आहे. पूरे यूनिवर्स को। संपूर्ण ये जगाला यूनिवर्स में कौन कौन राजा महाराजा बनेगा इस दुनिया में, या जगामध्ये कोण कोण राजा महाराजा पूरे दानियल को दिखाया। त्या सर्व काय दानिएलला उनका दाखवलं. सिर सोना, त्याचं डोकं सोनं, नबूकदनेस्सर राजा, नबूकदनेस्सर राजा, उसका दोनों हाथ वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, क्या बोलते हैं, स्टील, नॉट
चांदी का, त्याचे दोन्ही हात चांदी, मेडोपेशिया, पारशी राज्य मेडोपेशिया, पारशी राजाला दर्शवतात. उसका पीठ पूरा ताम्र का, त्याचं पीठ तांब्याचं, ग्रीस साम्राज्य, ग्रीस साम्राज्याला उसका दर्शवतात. पैर पूरा लोहा का, त्याचा पाय पूर्ण लोहाचा, रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, उसका सारा उंगली त्याचे सर्व पाय मट्टी और लोहा का साथ मिक्स है. माती आणि लोखंड बरोबर मिक्स आहे. अभी के डेमोक्रेसी को दर्शाते हैं. आताच्या डेमोक्रेसीला आज ये आपको मालूम है, ये मट्टी और लोहा कदापि मिलावट नहीं होगा. कधी पण लोखंड आणि माती एकत्र नाही होऊ शकत. कितना भी हो, एक एक पत्थर काफी है वो गिरने के लिए. एक किती झालं तरी एक दगड खूप आहे पडण्यासाठी. ऐसी आज के लिए डेमोक्रेसी है. आताची डेमोक्रेसी तशी आहे. नीतीश कुमार भाई चलो आज तो बिहार का मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, नितीश कुमार बिहारचे मुख्यमंत्री होऊन बसले पर आहेत. कभी कुर्सी हटेगा मालूम नहीं. कधी खुर्ची आटेल हे माहिती नाही. अगर आरजेडी पर जेडीयू में अगर मिल जाएगा, आरजेडी जर एनडीए खत्म. इंडिया खतम. ऐसी डेमोक्रेसी आजकल. आताची परिस्थिती तशी आहे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. ऐसी डेमोक्रेसी है. आताची परिस्थिती तशी आहे. कदापि ये जो लोहा और मट्टी मिलाएगा नहीं. ते लोखंड आणि माती मिक्स नाही ये होते. बिंब का लास्ट है उसकी उंगली. हे सगळ्यात शेवटच्या गोष्टी आहेत दिस इज द लास्ट डेमोक्रेसी. आणि एकदम शेवटची गोष्ट आहे. इसके बाद एक साम्राज्य आएगा. ह्याच्या नंतर एक साम्राज्य येणार आहे. वो साम्राज्य पर हटा भी नहीं हटेगा. ते साम्राज्य कधी पण हटणार वो नाही. प्रसिद्ध लिखा है, ते म्हणून लिहिलेलं एक आहे. राजा एक राजा धार्मिक राज से राज्य करेगा. धर्मकताने राज्य करेल. उसका राज्य त्याचं ये राज्य पृथ्वी पर स्थिर रहेगा. ते धरतीवर स्थिर राहील. वो तो आने वाला है. ते येणारच आहे. ये डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा, हे सर्व गोष्टी संपतील. उसका राज्य आएगा. त्याचं राज्य येईल. हम उसी के इंतजार में हैं. आपण त्याच्यासाठीच वाट अगर आप बघत आहोत. पवित्रता से जिएगा ना, आपण जर पवित्रतामध्ये जगू ना, ये दुनिया परमेश्वर आपके हाथों में देगा. परमेश्वर या जगाला तुमच्या हातात देईल. हमें उसके बाद दानियल को और भी एक गिफ्ट दिया प्रभु ने. दानियेलाला अजून एक परमेश्वराने वर इस दिलं. राज्य का अंत कैसा होगा या राज्याचा अंत कसं होईल. वो भी दानियल को परमेश्वर ने प्रकट हे किया. दानियेलाला या सर्व गोष्टी प्रगट झाल्या. दानियल की 12 अध्याय. दानियेलाचं पुस्तक 12 अध्याय. हमें 9, 10, 11, 12 वाक्य पढ़ने का समय 9, 10, 11, 12 वाचत असताना उसमें लिखा गया है त्याच्यामध्ये लिहिलं आहे. उनको ये दुनिया में दुनिया का अंत कैसा होगा प्रकट दुनिया किया. जगाचा अंत कसं होईल लिहिलं आहे. हमें उसका 9 अध्याय जो पढ़ने का समय 9 अध्याय वाचत असताना हमें 7 सप्ताह सप्ताह का परमेश्वर ने प्रकट किया. 70 सप्ताहाविषयी लिहिलेलं आहे. 7 सप्ताह बोले तो हमें हफ्ता बोले तो इसे हमें टोटल यूनिवर्स का कौन कौन राजा उसके अंत कैसा होगा उसके बारे में वर्णन 7 है. ते 70 सप्ताहाविषयी लिहिलेला येणाऱ्या युनिव्हर्सिटी म्हणजे पूर्ण राज्यांविषयी सर्व अंत कसं होणार ते लिहिलेलं आहे. आमेन. आमेन. परंतु ये सब देखने के लिए दानियल को परमेश्वर ने मौका नहीं दिया. हे सर्व बघण्यासाठी दानियेलाला परमेश्वर दानियल को क्या बोला मालूम है? दानियेलाला काय बोलला माहिती? दानियल तू चले जा. दानियल तू निघून जा. अबे तुझको जितना चीज मैंने प्रकट किया है जेवढे काय तुला गोष्टी प्रगट केल्या एक पुस्तक में लिख एका और पुस्तकामध्ये उसमें लिही मोहर डाल. आणि त्याला मोहर तू लाव. चला जा. आणि तू निघून ये जा. पुस्तक खोलने के लिए हे पुस्तक एक उघडण्यासाठी व्यक्ति दुनिया में आएगा. एक व्यक्ती येणार आहे. वो पुस्तक है वास्तव में प्रकाशित वाक्य. ते पुस्तक आहे प्रकाशित वाक्य. परमेश्वर ने दानियल को प्रकट किया वह किताब है वास्तव में प्रकाशित वाक्य. दानियेलाला प्रगट केलेलं पुस्तक आहे. उसको मोहर प्रकटीकरण. डाल के गया. तो मोहर घालून निघून गेला. हम यीशु आया, येशू ख्रिस्त आले. उस मोहर को खोल दिया त्या मोहरला और उघडलं. हमें प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 1 से लेकर 22 अध्याय तक मिला. प्रगटीकरणाचा 22 अध्याय 1 पासून आपल्याला कळत आहे. पवित्रता से जियो. पवित्रतामध्ये जगा. आमेन. आमेन. परमेश्वर का सामने, परमेश्वराच्या समोर, मनुष्य का सामने मनुष्याच्या समोर थोड़ा कठिन तो होगा, जरा कठीण तर होईल. प्रश्न होगा, प्रश्न होतील, प्रॉब्लम होगा. त्रास होईल. दानियल को भी हुआ था, दानियेलाला पण झालं. परंतु प्रेज लॉर्ड दानियल का परमेश्वर वास्तव में प्रेज लॉर्ड दानियल का साथ रहा. कारण दानियेलाचा परमेश्वर त्याच्या बरोबर होता. प्रेज लॉर्ड Praise the आप Lord. किसके लिए जी रहे? तुम्ही कोणासाठी जगताय? प्रभु के लिए, प्रभूसाठी, मनुष्य के लिए मनुष्यासाठी और किसी बातों के और लिए? इतरांसाठी काय? परमेश्वर के लिए जी के रखो. परमेश्वरासाठी जगा. पवित्रता के लिए पहला स्थान दो. पवित्रतासाठी पहिलं स्थान द्या. आमेन. प्रेज लॉर्ड. आमेन. परमेश्वर बहुत कुछ आपका हाथ में सौंपेगा. परमेश्वर भरपूर काय तुमच्या हातामध्ये दानियल का सोपवेल. यही हुआ है. दानियेला बरोबर हेच हम झालं. अपना को परमेश्वर के हाथ में परमेश्वराच्या समर्पण हातात आपण स्वतःला हम प्रार्थना करें. हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. प्रेज द लॉर्ड. आमीन. आप हमसे बातचीत किया परमेश्वर. हम एक पवित्र आई जो मनुष्य के साथ और परमेश्वर के साथ विशुद्ध होकर रहने के लिए तूने कहा परमेश्वर. प्रभु इस कलिसिया इस मनुष्य कोशिश कर रहे परमेश्वर, हम आपका साथ भी मनुष्य के साथ विशुद्ध रहने के लिए
प्रभु तेरा वचन में हम पढ़ते हैं, नीति वचन 6 अध्याय के 20 वाक्य में हम पढ़ते, 20 अध्याय के 6 वाक्य में हम पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मित्र अनेक मिलेगा परंतु विश्वस्त कौन रहेगा। परमेश्वर आप ढूंढने वाले एक ही बात है प्रभु, हमें मित्र मिलेगा हमें अनेक, परंतु विश्वस्त हमें उस अवस्था में रहने के लिए हमें एक को सहारा करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु, हमें सहारा करना आशीष करना परमेश्वर। आज सुनाए वचन के धन्यवाद, रात को भी तुम उपयोग के धन्यवाद, आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर, सारी आदर महिमा सब आपके दे रहे प्रभु। हमारे प्रार्थना से धन्यवाद, ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मां स्वर्ग पिता, आमीन।